आदमी के पर्सपेक्टिव से नहीं कॉन्डम को बेचना। कॉन्डम को फील कौन करता है जेन्युइनली एक्चुअली फीमेल। उस टाइम पर सनी लियोनी बिग बॉस में थी। शी टर्न्ड द फॉर्च्यून फॉर मैन फोर्स। अगर आपको कोई एक एक्टर चाहिए फॉर एनी ऑफ योर ब्रांड्स, कॉन्डम के लिए जानवी कपूर। सबसे वियर्डेस्ट फ्लेवर आपने कौन सा लॉन्च किया? हुक्का में वो लॉन्च किया। डबल मिंट, एप्पल मिंट, पान फ्लेवर, कॉन्डम सारे एवरीथिंग। ईस्ट में चलता है, बिहार में चलेगा ना। अगर कोई ये छोटी कंपनी का इंसान देख रहा हो या किसी खुद की छोटी कंपनी है और वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, इंफीरियर महसूस कर रहा है, क्या उसको एक स्ट्रैटेजी या टिप दोगे आप कि उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे? कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलेगा। गेट रेडी फॉर 80-90% फेलियर। इंजर योर हार्ट एंड टायर योर बॉडी विद शार्पन योर माइंड। कहाँ पे एक नए इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज आप देखते हो जो स्टार्ट कर सकता है बिजनेस? आज की सबसे बड़ी मेनेंस क्या है? कूड़ा, डिस्पोजेबल, कुछ भी। आपके लैपटॉप है, फोन है, प्लास्टिक की तो एक बहुत बड़ा मेनेंस है जो बन रहा है। बट ये ऐसे अट्रैक्टिव से एरियाज हैं। यूपी तो गैसोफास्ट के लिए तो हॉट मार्केट होगा। सुबह से लेके रात तक स्ट्रीट फूड ही खाना है, तलावा ही खाना है, कचौड़ियाँ बहुत चलती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट की है, पानी की वजह से, खाने की वजह से। ह्यूज प्रॉब्लम। ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है, बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, बंगाल बहुत है, नॉर्थ ईस्ट बहुत है, बहुत बड़ा मार्केट है, आंध्र प्रदेश। मैनकाइंड को अगर नाम बनाना था, कॉन्डम्स ही क्यों लॉन्च किया? आज का पॉडकास्ट बहुत इंस्पिरेशनल है कि कैसे एक इंसान जो कुछ रुपए के लिए छोटे छोटे गांव में जाके दवाइयां बेचता था, वहां से उन्होंने आज इंडिया की 4th बिगेस्ट फार्मा कंपनी बना दी, जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। ये कैसे हो सकता है? हमने इस पॉडकास्ट में डेप्थ में जाके जाना, एक एक स्टेप को तोड़ा है कि कैसे उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उस बिजनेस में वो पैसे लेके आए, पैसों से कैसे और बिजनेस बड़ा किया, फिर बड़ा करते करते कौन से नए प्रोडक्ट्स में एंटर करे, एंड हर पॉइंट पे जो उनके चैलेंजेस थे उसको उन्होंने कैसे टैकल किया। तो हर एंटरप्रेन्योर, हर मिडिल क्लास इंसान एंड हर वो इंसान जो बड़े सपने देखता है, उसके लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये जानने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तान में एक बड़ा सपना देख के उसे पा सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं राजीव जुनेजा, जो मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन एंड एमडी हैं। इनके बहुत सारे लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैनफोर्स कॉन्डम्स, अनवांटेड 72, प्रेगा न्यूज, गैसोफास्ट, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमने इनसे जानने की कोशिश करी कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ कॉन्डम्स, अनवांटेड 72, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत टैबू है, इसको उन्होंने ब्रेक कैसे किया, फिर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को कन्विंस कैसे किया कि ये प्रोडक्ट्स उनके लिए वो एडवर्टाइज करें, एंड उसके बाद बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज कैसे हैंडल करी, लोगों के चैलेंजेस कैसे हैंडल करे, एंड अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में इस लेवल पे पहुंचा दिया कि बड़ी बड़ी एमएनसीज को इन्होंने हरा दिया। तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, एंड एंड में मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या हम और बेहतर कर सकते थे, ताकि अगले पॉडकास्ट में वो मिस्टेक्स मैं ना करूं। एंजॉय द शो। मैं मैनकाइंड कर रहा हूं बहुत पहले से पढ़ते आ रहा हूं। आई डोंट नो, आई थिंक मैं स्कूल कॉलेज से, एंड आई एम 28 राइट नाउ, एंड आई थिंक मैं 18-19 ईयर्स से, तो 8-10 साल हो गए मुझे मैनकाइंड कर रहे पढ़ते हुए। सो मैं मैनकाइंड, सो आई हैव लाइक अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अब ऑब्वियसली नथिंग कंपेयर टू यू बिकॉज आपने तो बिजनेस बनाया, बट जितना कस्टमर्स को पता होता था, कंज्यूमर्स को पता होता था, उस हिसाब से मैं देखता था। बहुत सारे मेडिकल और केमिस्ट शॉप से बात भी करता था। मैं बहुत बार रेप से बात करता था कि अच्छा इन लोगों का क्यों तुम अनवांटेड 72 ही क्यों बेचोगे, कि क्यों तुम मैनफोर्स ही क्यों बेचोगे, दूसरे वालों क्यों नहीं, सब तुझे क्या देते हैं। लाइक यू नो दैट जनरल क्यूरियोसिटी थी मेरी कॉलेज के टाइम पे। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू वर सीन एंड दिस इज जनरल सेंटिमेंट। और मैं ये मना नहीं रहा हूँ, ये दवा बाजार जो था ना इंदौर में, मैं इंदौर से हूँ, तो दवा बाजार में आपको ऐसे इंस्पिरेशन देखते थे कि भाई जो मैनकाइंड वाला कर रहे हैं ना वो करेंगे, और इसकी वजह से आई वॉज मोर एक्साइटेड कि कौन है मैनकाइंड, क्या कर रहे हैं, कौन से लोग हैं। जस्ट दिस वाज दिस बज़वर्ड कि वो लोग जो कर रहे हैं ना हम भी करेंगे, यही ऐसे ही बड़े बनते हो तुम फार्मा में, ऐसे ही तुम बड़े ले जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड दैट क्रिएटिंग दैट सेंटिमेंट कि छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन लोगों को लगता था कि वो आपके साथ कुछ काम करेंगे। जब आप, होता क्या है कि यू कम फ्रॉम ए वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो यू हैव आर्बिट्राज, आपके पास कुछ है ही नहीं। When you start from nothing and you become something, you surprise people and you become an inspiration. तो बोलते हैं यार कि and masses में वैसे ही लोग हैं। आप छोटे शहर में जाएं तो masses में वैसे हैं, उनके पास बैकग्राउंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, सम कहने पे स्किल नहीं है, बट तमन्नाएं तो सबकी है ना। Yes. तो सबके डिजायर्स हैं, एंड पीपल जस्ट सी आर काइंड ऑफ पीपल अ बिट मोर इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ये भी तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी हैं। सो व्हेन ए ऑर्डिनरी person does something a bit, you can call it a bit better than ordinary, extraordinary, तो वो उसको इंस्पिरेशन मान लेते हैं। लेकिन जो सामने दिखता है उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। तो स्टोरी के बारे में बात करते हैं। बिजनेस स्टार्ट कैसे किया आपने? बिजनेस स्टार्ट ऐसे हुआ कि करते क्या थे पहले, बिजनेस से पहले क्या करते थे? मैं कुछ भी नहीं करता था। आई यूज्ड टू स्टडी एक्चुअली। माय ब्रदर यूज्ड टू वर्क इन ए फार्मा कंपनी। ओके। वो काम करता था लुपिन लैबोरेटरीज में एज ए मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं आई विल बिकम एंटरप्रेन्योर। हाँ,
And at that time, 1984, he had only 60,000 rupees. Okay. Right? With that money, first company was started and I was in college first year. उससे पहले क्या बैकग्राउंड है कि one of my brother had a medical store. तो मेरा काम क्या था in 10th class, 11th class, 12th class and BSc part 1. समर वेकेशन मीन्स दुकान पे जाओ दुकान पे दवाइयाँ बेचो और दवाइयाँ बेचो ऐसे कि आप सुबह उठिए उसका शटर खोलिए, उसकी सफाई कीजिए एंड अब आप बड़े भाई आएंगे और वो काम करेंगे. उसके बाद आप जाइए होलसेल मार्केट में, यू बाई थिंग्स, एक्सपायरी है तो वापस कीजिए एंड चेक होल डे पूरे शॉप के अंदर शेल्फ बाई शेल्फ क्या एक्सपायरी है. एंड आई यूज्ड टू हेट दैट. नेचुरली ऐसा होता ही है यार. आपके दोस्त तो मस्ती कर रहे हैं और आप वहाँ सफाई कर रहे हो और जा रहे हो, थैला लेके जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो. बट लाइफ में ऐसा ही होता है. कभी कभी जिन चीज़ों को आप हेट करते हो ना, दे कम बैक टू यू एज योर स्ट्रेंथ्स. आपको नहीं पता कि आप वहाँ पर उस टाइम पर आपकी क्या मसल्स बन रही हैं. सो पहला एक्सपीरियंस तो वो हो गया. ओके. देन द कंपनी वाज स्टार्टेड. सो माय ब्रदर सेड कि मैंने कहा मुझे ना मेडिकल स्टोर पर नहीं बैठना, वो मतलब बैठे रहते हैं बिकॉज़ यू डोंट वांट फालतू काम है, मुझे क्या करना है, काम पसंद नहीं होता. मोटरसाइकिल हो, घूम घाम लेंगे ऐसा होता है, कोई पीछे बैठ जाएगा. तो उसने बोला ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ मेडिकल रैप छोड़ दो पढ़ाई. टेल मी, मुझे पहले बताओ कि मेडिकल रैप होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. मेडिकल रैप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फुल फॉर्म है इसकी. उसका काम क्या होता है, फार्मा कंपनीज की मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स को बताना कि हमारी ये वाली ब्रांड्स आते हैं, ये वाली प्रोडक्ट है, इसका ये इंडिकेशन है, इसका ये प्राइस है, आप प्लीज लिखिए, हमारे लिखिए. दैट्स अ वर्क. ये तो बेसिक काम हो गया. काम यही है. एंड कन्विंसिंग द डॉक्टर एंड मेकिंग श्योर दैट वो जो दवाइयाँ हैं, वो जो ब्रांड्स हैं, वो पास के शॉप पर, केमिस्ट पर अवेलेबल है. उसका एक होलसेलर है, वहाँ पर वो उसको रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो उसको डिमांड आती है, जब प्रिस्क्रिप्शन आता है तो वो उसको सर्विस करता है. ठीक है. केमिस्ट के पास है वो व्यक्ति है. ये उसका काम होता है. तो ये आपका मेजर काम था. क्रिएटिंग ब्रांड फॉर ए कंपनी, making sure doctor remembers it, he is being convinced and he's been rewarded for it. मतलब डॉक्टर को रिवॉर्ड भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों लिखेगा. रिवॉर्ड का मतलब ऐसा होता है कि अगर अब मैं जाता हूँ 84 में, अगर आप डॉक्टर हैं और आप एक छोटे शहर में बैठते हैं तो आपके पास कोई आता ही नहीं. तो क्या रिवॉर्ड है? माई गोइंग ओवर देयर इज अ रिवॉर्ड. तो छोटे शहर में इतना गैप था, सब बड़े, सारी बड़ी कंपनीज बड़े शहरों में करती थी डॉक्टर का. तो आप आपके भाई की दवाइयाँ लेके उधर चले जाते थे. अब आपके पास तो कोई ब्रांड नहीं थी, भाई तो कुछ भी बेचता था. नहीं, हमारी कंपनी का नाम था उस टाइम पर बेस्टोकेम. ओके. और उसके बहुत सारे ब्रांड्स थे. उसके ब्रांड से बेस्टो, जैसे आई रिमेंबर वेरी वेल, अभी भी याद है. सारे ब्रांड्स मेरे को याद हैं. और जब हम स्टार्ट करा तो हमने ये देखा कि हमने कैसे ग्रो किया कि 95 में हमने अपनी वो कंपनी जो है, पहली वाली कंपनी, उसको दे दिया अपने बीच वाले भाई को. एंड वी गॉट 50 लाख रुपीस. तो मैनकिnd स्टार्ट हुई 50 लाख रुपीस से. बेस्टोकेम की उस टाइम पर टर्नओवर थी 10 करोड़ रुपीस. हमने 50 लाख रुपए लिए. और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपकी मेहनत से आप ब्रांड बनाते हो. तो बेस्टोकेम भी उस टाइम पर इट वाज मेरठ नंबर 1 कंपनी. वी हैड बीटन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एवरी कंपनी. ओके. शेयर हार्ड वर्क. नाइस. और स्टार्ट किया उसको अगेन. तो पहला एम क्या होता है कि यार 10 करोड़ तो कर लो. तो पहले मेरठ से, फिर वेस्टर्न यूपी से, फिर यूपी से, एंड स्लोली ग्रेजुअली हमने हर स्टेट में लॉन्च किया. हमने पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं किया. वी आर नॉट 29 years old company across India. We are 29 years old company in UP, मेरठ. 28.5 years old company in UP. ऐसे लॉन्च किया हम लोगों ने. One state at a time. One state at a time. जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हम पूरे हिंदुस्तान को लॉन्च करते हैं, क्या जरूरत है? एक शहर में कुछ कर लीजिए पहले आप, उसके बाद देखेंगे. तभी हम लोग अंडर द रडार रहना चाहते थे. वी नेवर वांटेड टू एक्सपोज आवरसेल्फ. हमें लगा लोगों को पता नहीं है कि जो छोटे शहर में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, टाउन्स में डॉक्टर्स बैठे हैं, जिनके पास ये MNCs के लोग कभी 6 महीने में एक बार आते हैं, जब बड़ी कंपनीज के लोग 6 महीने में आते हैं, एंड वी आर गोइंग टू मीटिंग देम 3 times in a month. So naturally, out of sympathy they will write. कुछ नहीं तो sympathy के वजह लिखेंगे. लगे कि हम चले गए, वही रिवॉर्ड था. रिलेशनशिप की वजह से लिख देंगे. एंड वी ट्रेन अवर पीपल वेरी वेल. बढ़िया. एंड ट्रेनिंग वाज डिफरेंट. इट वाज ट्रेनिंग फॉर ऑन ह्यूमन नेचर. Never become over smart with your customer. उसका रीजन है, आप फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट बेच रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल माइक बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं. योर नॉलेज इज ऑलवेज मोर देन योर कस्टमर. लेकिन आप दवाई बेच रहे हैं तो आप दवाई नहीं बेच रहे, यू आर कन्विंसिंग डॉक्टर. डॉक्टर की नॉलेज आपसे 100 गुना बेहतर है. केमिस्ट की नॉलेज आपसे 100 गुना बेहतर है. यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कस्टमर की नॉलेज आपसे ज़्यादा है. मैं बोलता हूँ ये वाली शर्ट बहुत अच्छी है और दूसरे इसी कलर की ब्लू शर्ट इतनी अच्छी नहीं है और मैं महंगी बेच देता हूँ आपको. दवाई भी नहीं. देयर कंज्यूमर इज स्मार्टर देन यू. सो नेवर बिकम ओवर स्मार्ट. बी वेरी हम्बल, ट्रूथफुल, स्ट्रेट, एंड पीपल लाइक यू. दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाज गिवन एंड वी ग्रू लाइक दैट. और एवरी टाइम हमने सोचा कि जो हम 1 साल में करेंगे
वही हमारा मंथली ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा. दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन एक्चुअली. कि लास्ट ईयर जितना करेंगे उतना अगले साल की स्टार्टिंग के एक मंथ में रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं. जितना अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस साल कराया 5 करोड़, सो लेट्स एम फॉर 5 करोड़ इन ए मंथ. कब करेंगे? लेट्स सी, मेक ऑब्जेक्टिव. एंड एक कहीं मैंने पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट किया कि यू बिकम रिस्पॉन्सिबल इन योर ड्रीम्स बट अकाउंटेबल व्हेन यू अनाउंस दोज ड्रीम्स. नाइस. तो सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. इम्प्लीमेंट कैसे करा? हमने बोला 1998 में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, C&M क्या है? कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ की कंपनी है. वी विल बिकम इंडियाज नंबर 1 कंपनी वन डे. लोगों ने बोला पागल है, हंसे थे लोग हमारे पे. एंड टुडे वी आर 4th लार्जेस्ट कंपनी. अब उसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है, आप भूल जाओगे, लोग याद करवाएंगे आपको, उनकी निगाहें याद करवाएंगे आपको. अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे आप, डींगे मारते थे, करके दिखाओ ना. सो दैट वाज ए काइंड ऑफ ए प्रेशर ऑन अस, करके दिखाएंगे यार. अब हम पहुंच गए 500 करोड़ की सेल हो गई. एंड पीपल वर हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग से कि हमारी स्ट्रैटेजी थी कैसे हम डॉक्टर समझ दवाई लिखें. MNC versus our medicines should be 50% affordable. Sometimes they were our brands were more than 50% affordable. ये हमारा USP था. क्या USP लाएंगे आपको? जब तक आप मार्केटिंग के अंदर कोई डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी नहीं लाते, क्यों लगा कोई आपका? We could bring that. अब उससे क्या टैग लग गया, ये लोग चीप मेडिसिन बेचते हैं. Our aim was to come in the limelight. We just wanted doctors to ask us कि तुम इतना सस्ता कैसे बेच सकते हो. And we had a set answer for that. जब भी किसी मॉलिक्यूल का, API का प्राइस क्रैश करता था, we used to launch that. दूसरे लोगों के पास एक हैंडीकैप था, अगर वो आधा प्राइस करेंगे, their profits will go down, their sales will go down. Why should they do it? और इस छोटी सी कंपनी के लिए जो कोने में यूपी में या हरियाणा पंजाब में बैठी हुई है. And we had the advantage. And our conversation was, commentary was very simple. हमारे को हम कर रहे हैं, we just want to earn turnover based profits. वही था. Just wanted turnover. We just wanted critical mass. अब हम 500 करोड़ पे भी पहुंच गए. And still people were asking, taunting, and naturally, when you rise very fast, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में रूमर्स उड़ाते हैं कि ऐसा है, ये क्वालिटी नहीं बेचते. उसमें क्या होता है कि कुछ इतनी सारी स्टेट्स में हम अवेलेबल ही नहीं थे शुरू में, तो वहां पर तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा था. अब कैसे आंसर दें इसका? कम ऑन टेलीविजन, कम ऑन न्यूज, कम ऑन मीडिया. बट एज ए फार्मा कंपनी हम अपने ब्रांड्स के बारे में एज पर द लीगली हम नहीं आ सकते. तो कैसे करें? लेट्स कम कंज्यूमर डिवीजन. तभी हमने कंज्यूमर डिवीजन लॉन्च करी थी कि बाद में आपका ब्रांड आता ना, मैनकाइंड, उसको हम रखते थे अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड के लिए. जो फ्रेम्स होते हैं एंड में आता था व्हाइट कलर पे ब्लू लोगो. हाँ, लंबे टाइम तक के. अब सोचिए कि वही सोचेगा ना आदमी, यार ये टीवी पे भी आता है तो बड़ी कंपनी तो होगी ना. कंज्यूमर डिवीजन लॉन्च करने का पर्पस ये नहीं था कि हम मैन फोर्स या ड्रैगन न्यूज को बेचेंगे या गैसोफास्ट को बेचेंगे. द फर्स्ट वाज वी जस्ट वांटेड इंटेंजिबल बेनिफिट फॉर ब्रांड मैनकाइंड. जब हमने कंज्यूमर डिवीजन को लॉन्च करना था, तो आई वेंट टू माय ब्रदर. सो नेचुरली जब आप जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, सेल्स के, वो हवा में रहते हैं नेचुरली यार, बिकॉज उनके बिना हो ही सकता, बिकॉज दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म. दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा ही होगा. आप हो वैसे? हाँ, गलत कुछ हो ही सकता. राइट. सो आई सेड कि हम ऐसा करेंगे. तो क्यों करेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, नहीं करना. 10 बार जाने के बाद उसने मान लिया. अब उसने जैसे ही माना, अब मैंने कहा इससे पहले कि वो मुझे मना करे, मैं करता हूँ उसको. वी लॉन्च फर्स्ट प्रोडक्ट विदाउट प्लानिंग. उसका नाम था कैलोरी वन. आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री का, है ना. वासीम अकरम को साइन किया बिकॉज ही वाज डायबिटिक. राइट. आई वेंट टू पाकिस्तान टू साइन हिम. आप सोचिए कि आज कराची में, इस्लामाबाद में बम फटा है और कल मैं गया हूँ साइन करने के लिए. उसको जाना है, करना ही है. ही वाज द बेस्ट गाय. ओके. राइट. टीवी में ऐड दिया, जबरदस्त ऐड बनाई, एवरीथिंग वाज डन. एंड यू नो हाउ मच मनी वी स्पेंड? 10 crore rupees in, I'll tell you, 14-15 years back in total campaign. सेल कितनी हुई? 50 लाख. क्यों? It was a bad planning, bad execution, no experience. आप फार्मा के बंदे हो, आपको कंज्यूमर के बारे में नहीं पता. You had chosen a wrong product. और उसके बाद 2611 हो गया. 9.25 करोड़ के आसपास उड़ा दिए. हाँ. अब मेरे भाई ने मेरी 2 महीने के लिए रातों की नींद उड़ा दी. मैंने किया था ना, वो था ना, बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, मना करा था ना, मत कर बेटा, हमें ज्यादा पता है.
बट नेचुरली क्या होता है कि फिर आपके अंदर भी जिद होती है ना यार करेंगे। पर वन रीजन अगर आपको बताना हो कि किसकी वजह से फेल हुआ प्रोडक्ट, जबकि एड इतनी करी, वसीम अकरम वाज अ बिग नेम, डायबिटीज था, सब ऑन पेपर अच्छा लग रहा था, एंड आर्टिफिशियल स्वीट का मार्केट भी इस टाइम पे बढ़ ही रहा था, इट वाज जस्ट स्टार्टेड। तो फिर आप कभी भी अपना प्रोडक्ट एक लीडर को फॉलो करके नहीं बेच सकते। आप वैसी प्रोडक्ट बनाएं और वैसा बेचना चाहें विदाउट ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन। क्या फर्क था हमारे में और कॉम्पिटिटर में? कुछ भी नहीं। दे वर एस्टैब्लिश्ड, पीपल न्यू दैट व्हाई समबडी शुड ट्रस्ट आवर ब्रांड। उसके बाद क्या सीख मिली? और सीख आपको कब मिलती है? नुकसान करके, एक्सपीरियंस लेके, नींदें जब उड़ जाती हैं तब फेलियर से मिलती है आपको सीख। बाकी तो सब ये सर्मन्स हैं आपको ऐसा करना चाहिए बेटा, वैसा करना चाहिए। आपका अपना डेटा बैंक क्या है, वो आपका फेलियर वाला है। फिर ठीक है, फिर अब सीखने के बाद लगा नहीं यार तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। तब हमने लॉन्च किया मैनफोर्स कॉन्डम्स को। हमारी टैबलेट्स आती थी तो हमने लॉन्च कर दिया कॉन्डम। टैबलेट्स किसकी आती थी? सिल्डेनाफिल साइट्रेट, ओके, वाइग्रा का जो कॉम्पिटिटर है मैनफोर्स टैबलेट्स। उस टाइम पर सनी लियोनी बिग बॉस में थी। तो मैं कहा ये बेस्ट मॉडल हो सकती है। एंड जितनी भी क्रिएटिव एजेंसीज आई सबने बोला बिल्कुल भी नहीं करना, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ये तो एक्ट है। एंड आई डिड नॉट हियर लिसन टू एनीबडी, किसी की भी नहीं सुनी। सबने क्या बोला कि सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होता है ये बोला लोगों ने, सबने बोला ना। दे हैव, हर एक आदमी का परसेप्शन अलग होता है, आपको बहुत सारे एडवाइसेस मिलती हैं, बट लास्ट में हु इज द डिसीजन मेकर? आप हो ना। ये एक्ट है। प्रोडक्ट क्या है हमारा? कॉन्डम। सनी लियोनी इज अवर लकी चार्म। शी टर्न द फॉर्च्यून फॉर मैनफोर्स। वी ऑलवेज प्रोपोगेट, जिन्होंने हमें बनाया है ना, यू ऑलवेज रिमेंबर देम जेन्युइनली। मैनफोर्स, सनी लियोनी, यू ऑलवेज रिमेंबर एवरीबडी। तो फिर उस टाइम सनी लियोनी बिग बॉस में थी, फिर क्या हुआ? उसके अलावा अब बात सीख ली थी। उस टाइम पर जितने भी कॉन्डम्स थे वो डॉटेड, रिप्ड, ये सब बिकते थे। हमने बोला नहीं, हमें आदमी के पर्सपेक्टिव से नहीं कॉन्डम को बेचना, हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से बेचेंगे, राइट? बिकॉज फील कौन करता है? फीमेल। और एज ए होल देखो तो कॉन्डम को फील कौन करता है? जेन्युइनली, एक्चुअली इट्स फीमेल एक्चुअली, राइट? इट शुड बी फ्लेवर्ड। फ्लेवर को लाने में मैनफोर्स का ही हाथ है। अब नाम लीजिए कौन सा फ्लेवर हमारे पास नहीं है। एवरी फ्लेवर भी सेल, चॉकलेट, वैनिला, पान एंड पान फ्लेवर कॉन्डम, सारे एवरीथिंग। ईस्टर्न यूपी में चलता है ना, बिहार में चलेगा ना, राइट? Every kind of a flavor is there in मैनफोर्स। ये फर्स्ट आप लेके आए? फर्स्ट डे। आई रिमेंबर सनी लियोनी की एड आती थी थिएटर्स में चॉकलेट और इन सब के ऊपर, राइट? चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम्स और डिफरेंट लाइक स्ट्रॉबेरी एंड ऑल ऑफ दीस यूज्ड टू कम। क्योंकि आप सोचिए ना कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पर भी 15 साल पहले इट वाज मेल सेंट्रिक। वुमेन की डिजायर किसने पूछी? किसने प्रोजेक्ट किया वुमेन की डिजायर को? मैनफोर्स ने। एंड सनी लियोनी वाज आवर brand ambassador, apt choice for me. I tell you what really stood out जब मैं देखता था, what stood out for me, and this purely from a student of marketing, कि आप लोग थे जो डिजायर बेच रहे थे, बाकी सब लोग ना या तो पहले बहुत पहले, उसके पहले मेन स्ट्रीम में कॉन्डम एड्स देखी थी मैंने, वो देखी थी कि छुपके से लेते हैं तो उसको वो हमेशा अवेयरनेस एड बना रहे थे। नोबडी वाज लाइक हे दिस इज इट, दिस इज, ये डिजायर के ऊपर बात हो रही है और डिजायर फीमेल डिजायर क्या हो रही है, एंड हाउ एक सबकॉन्शियसली आपने हर इंसान के हर कॉलेज स्टूडेंट के स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बहुत बात करते थे, तो हर बच्चे के दिमाग में ये भर दिया कि अगर मैनफोर्स कॉन्डम यूज करते हो मतलब तुम विमेन की डिजायर पूरी कर लेते हो। एंड दैट वाज लाइक बैंग ऑन। आई डोंट थिंक कोई और ऐसी एड थी जो ये बोलती थी कि विमेन डिजायर फुलफिल होती है इस कॉन्डम से, एंड दैट वाज योर मास्टर। एब्सोल्युटली। और उसके अंदर दूसरी बात क्या है कि आप कॉन्डम नहीं बेच रहे थे, आप विमेन डिजायर बेच रहे थे। वुमेन डिजायर थी वो 100% थी, अदरवाइज तो पहले वो मेल सेंट्रिक था। आपने लिया तो हमसे कि वो एटलीस्ट दिल में तमन्ना तो करती है ना, she desires for that. And that's one reason we brought every kind of flavor in that. और डॉटेड भी रखा, रिप भी रखा, लॉन्ग लास्टिंग भी रखा, बिकॉज मैनफोर्स का मतलब क्या है? वाइल्ड, रफ एंड टफ काइंड ऑफ सेक्स, ये फर्क रखा। बिकॉज व्हेन यू गो इन दोज टाउन्स एंड सिटीज, उसके मैनफोर्स है ना, इट्स मैन सेंट्रिक। इट talks about your macho-ness, manliness, man power, मेरा ये force, that's how. That was basically reason for that. And फिर आप grow करते हो, जब आप उसका grow करते हो, और आज की डेट में जो मैनफोर्स है, that's number one brand in condom category. 34% market share now. It sells more than 500 crore rupees, growing at 20% plus. I was seeing first condom brand और second condom brand में difference है, first 34% है, second 14% है, like इतना बड़ा difference है, insane. अब जो उसके next level क्या आता है आज की वुमेन के लिए, अब हम सोचते क्या है कि आज की वुमेन बोलती है, वर्बली बोलती है, आई वांट दिस,
Then we said, let's graduate to a different kind of a condom, right? Vegan है, no harsh chemicals and thinnest है. उसका नाम है, हम रखा है कि Epic. And you must have seen this ad at airports, right? वो है plush. This is for the metros, for the cream of the society के लिए. When you want smooth and silky and sleek, then it is Epic. When you want rough, then it's flavored, dotted, ripped. जब आपको वाइल्डनेस चाहिए तो मैनफोर्स है, आपको सोबर स्मूथ टेंडरनेस चाहिए तो एपिक. कॉस्ट भी वैसे रखी हम लोगों ने, एक सस्ती कैटेगरी में है, एक महंगी कैटेगरी के अंदर है. Nice. Keep that in. क्वेश्चन इस बात का है कि जब तक आप अपने ब्रांड के अंदर डिफरेंशिएशन लेके नहीं आएंगे, डिसरप्ट नहीं करेंगे मार्केट को, फॉलो करेंगे तो फॉलो रहेंगे. टेल मी, मैनफोर्स की हम बात ही कर रहे हैं, काला खट्टा फ्लेवर क्या होता है? लाइक व्हाट इज दैट? व्हाई? नहीं, उसका रीजन क्या होता है? कुछ फ्लेवर्स लॉन्च नहीं करे जाते, दिखाए जाते हैं. These are gimmicks only. आपने एप्पल फूल पे कर दिया, काला खट्टा लॉन्च कर दिया, साबुदाना कर दिया. These are just campaigns, I mean, on certain days just to create buzz. Okay. ऐसा नहीं होता. मैं like what is this? किसको चाहिए, कहाँ से मार्केट रिसर्च करी, क्या बोलते होंगे लोग? एंड आई वाज लाइक, मे बी लोगों की फैसिनेशन होगी, क्योंकि अगर पान फ्लेवर कॉन्डम्स या लॉन्चिंग एंड आप बोल रहे हो कि उसका यूपी में बहुत बड़ा मार्केट भी है, देन काला खट्टा कैन आल्सो बी. वो बनता है, पान का तो है, डाउट ही नहीं है. अंदर बबल गम का भी है, चॉकलेट का भी है, वेनिला का भी है. व्हिच इज द हाईएस्ट सेलिंग फ्लेवर इंडिया में? चॉकलेट हाईएस्ट सेल. नॉर्मल से भी चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. ओके. एंड व्हिच इज द लोएस्ट सेलिंग फ्लेवर? मेरे ख्याल से जो कम फ्लेवर अनफ्लेवर्ड होते हैं वही बिकते हैं कम. तो फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड ज्यादा बिकते हैं? नेचुरली आपको कुछ स्मेल ही आ जाए, अच्छा होता है. और अनफ्लेवर्ड के अलावा अगर कोई फ्लेवर्ड में सबसे कम कौन सा बिकता है? पान कम एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ बिकता है, पर वहाँ पे पान फ्लेवर कॉन्डम चाहिए. जैस्मिन साउथ में बहुत बिकता है. जैस्मिन फ्लेवर कॉन्डम साउथ में लोग पसंद करते हैं जैस्मिन को ना, दे लाइक फ्लावर्स. तो आपको ईस्ट और वेस्ट में भी कुछ बिकता है. नॉर्थ की बात कर ली, साउथ की बात कर ली, वहाँ सब मिल जाता है. सब वेरी कॉस्मो, वेरी एडजस्टिंग लोग हैं जो दे दो फ्लेवर्स चाहिए. बहुत ज्यादा मीम्स चलते हैं और बहुत सारे रील्स चलते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि नवरात्रि में कॉन्डम सेल सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, हाईएस्ट. इज इट ट्रू? हाँ, वहाँ पर क्या है, गुजरात के अंदर गरबा होता है. तो गरबा के अंदर क्या होता है, इट्स लाइक ए मेला, इट्स लाइक आई मीन हॉलीडे, सम काइंड ऑफ 9 दिन मतलब सब मस्ती होती है. तो यस, उस टाइम पर सेल बढ़ जाती है. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्स्ट्रा स्टॉक करना ही पड़ता होता है. यू सीन दैट? अंडरस्टूड. हाँ, कितना डिफरेंस होता है नॉर्मल मंथ वर्सेस नवरात्रि मंथ? काफी सेल होती है उस टाइम पर. आई कैन नॉट से कि वो डबल होती है या 50% ज्यादा होती है, बट यस, इट रियली इंक्रीजेस. एंड आपके तो तीनों प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा होती होगी. एंड गैसोफास्ट की भी होती है, चारों की एक्चुअली बहुत ज्यादा होती होगी, राइट? तो गैसोफास्ट भी इस टाइम बहुत बिकता होगा, प्रेगा न्यूज़ भी, अनवांटेड 72 भी, मैनफोर्स भी. एंड और कोई ऐसा स्पेसिफिक सीजन होता है कहीं पे जहाँ पे अपटेक आता है? बरसातों में मॉनसून में कॉन्डम सेल्स हाईएस्ट होती है. बरसातों में कुछ ऐसा होता है, कुछ मूड बनते हैं लोगों के, ऐसे बोले लोगों ने, जब सेड इट जैसे. ये सब फेस्टिवल्स में नहीं होता, दिवाली एंड स्टेप अपटेक नहीं होता होगा? जहाँ पर छुट्टी होती है वहाँ होता ही है ना. ओके. फ्री है ज्यादा. वीकेंड्स एनीवे, वीकेंड सेल्स आर हायर देन द वीकडे सेल्स, ऑलवेज लाइक दैट. सबसे वियर्डेस्ट फ्लेवर आपने कौन सा लॉन्च किया एंड देन इट फेल्ड और मे बी यू हैड टू स्टॉप इट? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमने कोई बड़ा ऐसा लॉन्च किया है. आजकल जो ना क्या है, जो बहुत से फ्लेवर वो लॉन्च किए हैं जो आजकल शीशे में आते हैं ना, हुक्का में जो आते हैं, वो लॉन्च किए हैं. They have been liked a lot. जैसे पान फ्लेवर. हाँ, पान इज हुक्का फ्लेवर. पान इज डबल मिंट और एप्पल मिंट, ऐसे वाले लॉन्च किए. सो जो हुक्के में फ्लेवर्स आते हैं वो कॉन्डम से डाले, दैट्स व्हाट योर इंस्पिरेशन, वहां से उठाया आपने और वो चले. सिक. दैट्स वेरी स्मार्ट बाय द वे. अगर मुझे बताइए, आपको यूथ आज का हुक्के के अंदर वो उसको पसंद करता है, शीशा पसंद करता है, तो व्हाई नॉट कॉन्डम में करेगा ना. नाइस. वाह. दिस इज आई डोंट थिंक व्हाई दिस इज लाइक सो स्मार्ट. क्यों किसी ने ज्यादा लोगों ने नहीं सोचा? पता नहीं. लेकिन आपको क्या होता है कि जब आप लीडर बन जाते हैं ना, तो आपको चिंता होती है लीडरशिप की. हाँ, कि somebody should not dethrone you. आप कुछ नया करते रहें, बिकॉज कुछ भी बोलें, आखिर में एवरी सक्सेसफुल फार्मूला हैज एन एक्सपायरी डेट. तो वो हमारा एक डिफरेंशिएटर हमेशा रखा है हमने. बिकॉज उसका एडवांटेज क्या है कि आप बड़े शहर में बेच रहे हो, आप छोटे शहर में बेच रहे हो, आप गांव में बेच रहे हो, वी विल ऑलवेज हैव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स. तो इस पे प्रॉफिट मार्जिन तो हिट लेता होगा ना. लाइक टुडे योर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितने, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है? डबल डिजिट. कितने परसेंटेज होगा? आप तो पब्लिकली का ट्रेड हो तो बता सकते हो. EBITDA would be approximately 26%. 26% इज गुड. ये फार्मा इंडस्ट्री के साथ अच्छा नहीं है? अच्छा. तो फिर बट ऐसी भी कंपनीज है जिनका ज्यादा है, 30% है, 35% है, 40%. तो 1 2 3 30 40% है.
क्वेश्चन इस बात का नहीं आता। पर 26% EBITDA फार्मा इंडस्ट्रीज के हिसाब से अच्छा है कि नहीं? आई कम फ्रॉम एफएमसीजी। अच्छा है। एफएमसीजी में 26% तो मतलब भगवान हो आप। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका रीजन आता है ना, आप वेस्टेज मत करो ना, आप यू यूटिलाइज रिसोर्सेज राइटली। गॉट इट। ओके, लोगों ने जानना शुरू कैसे किया मैनकाइंड को? मैनफोर्स की वजह से। या मैनफोर्स कब लॉन्च हुआ था? ये तो 2009-10 में हुआ होगा ना, फेलियर के बाद ना। कि उससे पहले वो कैलोरी वन 2006 के आसपास हो गया होगा। ओके, बहुत दिन तक अपने को घावों को मरहम पट्टी करते रहे, बट लेटर ऑन वी लॉन्च दैट। बट कॉन्डम्स ही क्यों लॉन्च किए? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैनकाइंड को अगर नाम बनाना था, सो प्रॉब्ली कुछ थोड़ा वनीला फैमिली में जो साथ में कर सकते हो, इजी टाइप कोई बिजनेस या लॉन्च करना चाहिए था ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ग्लूकॉन डी, ग्लैक्सो, कॉम्प्लान, हर घर का पार्ट बन जाए। ऐसा प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करना कि घर वाले नाम लेने में, और ये क्या है कैसे? क्योंकि 2008-9 में तो बहुत ही, आज भी होती है, पर 2008-9 में तो बहुत ही ऐसा होता होगा, शिट कॉन्डम्स की बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जब भी आप वेनिला प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना, तो आप भीड़ में रहोगे। हम हमेशा कॉन्ट्रेरियन रहे, हमेशा। लोगों ने बड़े शहर में लॉन्च करी कंपनी, हमने छोटे में करी। लोगों ने महंगी बेची, हमने सस्ती बेची। लोगों ने अलग अलग बेचा, हमने कॉम्बिनेशन बेचा। लोग चल रहे हैं ईस्ट में, हम चलेंगे वेस्ट में। ऑलवेज बीन लाइक दिस, हमेशा। उल्टा फॉलो करोगे तो फॉलोअर रहोगे, डिस्ट्रक्ट करोगे तो चांसेस आर देयर दैट यू कैन बिकम लीडर। इसीलिए लॉन्च किया। मेरे को अगर कोई ये छोटी कंपनी का इंसान देख रहा हो, या किसी खुद की छोटी कंपनी है, और वो सारी बड़ी कंपनीज वालों के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, इंफीरियर महसूस कर रहा है, क्या उसको एक स्ट्रैटेजी या टिप दोगे आप कि उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे और वो अंदर जाके सेम तरीके से बेचे? कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलेगा। गेट रेडी फॉर 80-90% फेलियर। अगर आपके माइंड में बना हुआ है इस बात का, लाइक ए साइंटिस्ट, कि मैं 1000 एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपका एक ही बनेगा उसमें सक्सेसफुल, 1 लाख के बाद एक बनेगा। कैन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ ए माइंडसेट कि आपको फेलियर तो मिलनी है, रोज मिलनी है। व्हाट वाज माय फेलियर? कितना परसेंट होगा मेरा फेलियर? 80%। ये मुझे नहीं मिलना, मैं नहीं मिलूंगा, कितना बुरा लगता है, दिल टूट जाता है। मेरे एक दोस्त के फादर थे, ही वाज इन आर्मी। ही सेड मी वंस, जैसे मेरे आर्मी से बहुत मेरे दोस्त रहे हैं, प्लस माय ताऊजी वाज आर्मी मैन, माय मेनी रिलेटिव्स आर इन आर्मी, राइट। उन्होंने एक बात बोली कि बेटा, पूरी जिंदगी में ना दिन और रात बराबर होंगे, सुबह और शाम बराबर होंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज़्यादा रात होंगी और ज़्यादा कम दिन होंगे। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला दुख और सुख, फेलियर एंड सक्सेस दोनों की लाइफ में तुम्हारी चॉइस है। What you want now, so that the other part you can take later on. अगर तुम आज बहुत स्ट्रगल करोगे, आज सारे चैलेंजेस लोगे, तो कल को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको दिन ज़्यादा मिलेंगे, सक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। एंड दैट स्ट्रक मी, नहीं यार क्या बात बोली है। और हम लोगों की इसमें क्या है, मतलब आई टेल यू ऑनेस्टली, मैनकाइंड सबका यही हाल है। अगर कोई बात अच्छी लग गई, देन एक्सिक्यूट दैट, कुछ भी हो जाएगा। Let's face the failure. Okay. So what? Right? बोला ना किसी ने कि injure your heart and tire your body, will sharpen your mind. अब injure your heart का मतलब क्या? बेइज्जती, insults, failure, embarrassment. Yes. निकल जाओ, नहीं लिखूंगा, मिलूंगा ही नहीं, कार्ड ही वापस कर दिया, रिजेक्ट। अरे तुम बेवकूफ हो यार, हटो इधर से, राइट। इसीलिए दिस वाज द रीजन वी जस्ट वांटेड वेरी फास्ट, वेरी सून रेवेन्यू, टर्नओवर, प्रॉफिट्स बाद में आएंगे। अब जैसे आपने नेशनली ये आपने एड लॉन्च कर दी, ओके, नेशनल एड लॉन्च कर दी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अभी प्रोडक्ट का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? एड पहले करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पहले करते हो? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पहले करने जाओगे, लोग बोलेंगे आपका प्रोडक्ट चलता ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं, हम क्यों रख लेते ना माल। वर्सेस एड अगर बहुत कर दिए और डिमांड हो गई, प्रोडक्ट नहीं हुआ तो फ्लॉप हो गया। सो कैसे इसको बैलेंस कैसे करते हैं? सिंपल सा रूल है उसका। रूल नंबर 1 बेसिकली इज व्हाट, लेट people slog a lot in the market. सेल्स के लोगों को स्लॉग करने दो, पहले 3-4 महीने 5 महीने स्ट्रगल करने दो। लेट देम बिल्ड देयर ओन मसल्स। और मसल्स बनती हैं फेलियर से। नहीं हो रहा, नहीं ले रहे, नहीं रख रहे, नहीं केमिस्ट रखता, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर लगता, लेट देम स्पीक दैट। एंड मीनवाइल लेट देम डू ऑल द एक्टिविटीज, पोस्टर, BTL, लेट देम डू। उसके बाद आइए एड। लाइफ की फिलॉसफी है, अगर आपको फर्स्ट डे से अबंडेंस मिलेगा, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। आप खाना तब खाइए जब आपको भूख लगे, एंजॉय योर मील। आपको चीजें तब मिलें जब आपने उसके लिए स्ट्रगल करा है। जिनको बिना करे मिलता है वो उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हम 3-4 महीने के लिए लोगों से स्ट्रगल करवाते हैं। देन पीपल नो, तुम करो, देन विल कम विद द कैंपेन।
नॉट बिफोर दैट। सो ये 3-4 महीने में जब वो एक्सक्यूजेस लेके आते हैं कि सर नहीं बिकता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर रख ही नहीं रहा है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, किसी को हमारी कमीशन से मतलब नहीं है, क्या बोलते हो? हाँ, हमारी कमीशन बहुत अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एंड देन वी से आप बेचो मत, एक्सपीरियंस करवाओ। एक्सपीरियंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कोई ब्लाइंड एक्सपीरियंस करवाऊँ, राइट, एंड यू से ये बहुत अच्छा कॉन्डम है, आपका फेवरेट है, ये बहुत महंगा है, और ये कोई दूसरा मैन फोर्स एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। ओके फाइन, ऐसे आपकी आंखें बंद करता हूँ मैं, ठीक है, आई ओपन द कॉन्डम्स, एक हाथ में ये देता हूँ, एक हाथ में ये देता हूँ, फील इट एंड लेट मी नो विच वन इज बेटर। स्मेल करो, स्मेल हो जाएगा, टच हो जाएगा, टेक्सचर हो जाएगा। आई कैन टेल यू सर, आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 8 times यू विल बी रॉन्ग। प्राइस देखकर जब आप लेते हैं, दोस्तों कि ये बड़ा अच्छा होगा, आपको ब्लाइंड टेस्ट करते हैं, ये 18 years old विस्की है, ये 21 years old विस्की है, ये तो कमाल की है। ओके फाइन, एक काम करते हैं, ये 12 वाली है, अब मैं ब्लाइंड टेस्ट करता हूँ, बताओ कौन सी है। People cannot make out. I mean, somehow perceptions are being created. But when you perception is one thing, experience is another ball game, another thing. But for a sales representative, uncomfortable नहीं हो जाता उनके लिए? क्यों? कि वो जा रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं भाई कॉन्डम्स खोल के दुकान पे खड़े होके दिखाओ और वो टच करके देखो, इज इट वेरी ओके नॉर्मल? क्यों नहीं? क्योंकि 2009-10 में इतना कॉमनली बिकता था, जब आज तो बहुत अवेयरनेस है, आज हो जाता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 लोगों के पास गए, 10 ने देख लिया, देन यू लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। 10 में से 3 ने देख लिया, बहुत है 30%। ये जो कहानी है ना कि अनकंफर्टेबल, मुश्किल होगी, नहीं है, ये तब आते हैं जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 में से 10, मैं 10 में 3 कर दे भाई। तो जब आपने स्टार्ट किया तब तो रूरल पे आपका मेन था, रूरल पेनिट्रेशन, कि आप छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे टाउन्स में, गांव में, हर जगह प्रेजेंट थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड कॉन्डम मार्केट की बात करो तो अभी 2024 का डेटा है कि 50% अर्बन मार्केट में किसी ने कभी ना कभी लोगों ने कॉन्डम यूज़ किया है, बट रूरल एरिया में आज भी सिर्फ 15% लोगों ने किया है। सो मतलब अगर 100 लोग सेक्स करते हैं तो सिर्फ 15 लोग कॉन्डम कभी उन्होंने यूज़ किया है, और अर्बन में 50-50 है, विच इज़ बिग। अब आप रूरल में 2009 में बेच रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि 4-5% से भी ज़्यादा डेटा होगा। अब रूरल और अर्बन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मुंबई में बैठे हुए हैं, मुंबई में रूरल कौन सा है बताइए आप जाइए जहाँ पर चार्ल्स है, राइट, वहाँ गाँव है वो, जहाँ पर छोटे एरिया में सबर्ब्स ऑफ जो आपका सदर्न पार्ट है वो तो मेट्रो हो गया। इन एवरी बिग सिटी देयर इज ए मेट्रो, देयर इज ए tier 1, देयर इज ए tier 2, देयर इज ए tier 3, हर सिटी के अंदर ही। ऐसे हमने ऐसा लॉन्च किया ना, हमने ऐसा लॉन्च नहीं किया कि नहीं सिर्फ गाँव में लॉन्च करेंगे। एट एवरी प्लेस जहाँ पर जिसका कोई नहीं हो, मैनकाइंड होगी। तो आपकी जो डेफिनेशन है ना, हम ऐसा बोलते हैं ये टाउन है, ये tier 1 है, tier 2 है, ये tier 3 है, ऐसा नहीं, हर जगह पर tier 1, tier 2, tier 3 है। नाइस, गुड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसी पे चला है। तो आप अकॉर्डिंगली करते हैं उसका। तो हर शहर में, जिस भी शहर में, वहाँ का एक tier 1 मार्केट है, वहाँ का tier 2 मार्केट है, वहीं का रूरल मार्केट है, आसपास देख लेंगे। एब्सोल्युटली। तो अब आपने ये फिगर आउट कर लिया, यहाँ पे बढ़ते गए, ये अच्छा प्रोडक्ट है। अब आपको ये क्यों लगा कि दूसरा भी कोई लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट? नेक्स्ट करना ही पड़ेगा ना आपको। प्रैगर न्यूज़ वाज सेकंड ब्रांड। तो कंज्यूमर में क्यों लॉन्च करना? अब एक कंज्यूमर से नाम हो गया ना, मैं तो अपना फार्मा का बिजनेस बढ़ा सकता हूं। जब आपको सक्सेस मिल रही है तो व्हाई नॉट? ओके, आपको चस्का लग गया हाँ कि कंज्यूमर में बड़े बन सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है ना। आपने ऐसे ही करा, वो सक्सेस मिल गई, तो लेट्स सेकंड वन। मतलब वी आर वेरी अनसैटिस्फाइड पीपल, ambitious people हैं बहुत ज़्यादा। That's why you're here at this point. Top 4 ऐसे ही तो बने हो कि सर डिसकंटेंट हो आप। तो प्रैगर न्यूज़ को लॉन्च किया एंड दैट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। वहाँ पर क्या था कि उस टाइम पे सारे अनब्रांडेड थे, कोई ऐसा कोई नहीं था, कोई क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई इट्स मोर ऑफ ए कन्वीनियंस। आपको 5 मिनट के अंदर चल जाता है पता, बिना जाए वो टेंशन खत्म हो जाती है कि रिपोर्ट आएगी तो चलेगा पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। नेम इज़ वेरी गुड, प्रेगनेंसी की न्यूज़, गुड न्यूज़, प्रैगर न्यूज़। और उसके बाद लॉन्च किया हमने अनवांटेड। सो प्रैगर न्यूज़ लॉन्च करने का रीज़न क्या था? कि कॉन्डम जिसके नहीं फेल हो गए उसको प्रैगर न्यूज़ दे देंगे। ये भी बोल सकते हो आप। जिसने मैनफोर्स को यूज़ नहीं करा वो प्रैगर न्यूज़ यूज़ कर लिया, उसकी वाइफ। वैसे ये दिमाग में चल रहा था उस टाइम में कि नहीं? हाँ सच में। हाँ नेचुरली आपको कोई ना कहीं तो होता ही है ना। हाँ कि 15% लोग कॉन्डम यूज कर रहे हैं, 85 नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रैगर न्यूज़ की जरूरत पड़ेगी। बिग मार्केट। ओके, फिर और अगर फॉर एग्जांपल अपने कॉन्डम को यूज नहीं करा
और इमीडिएटली आप यूज कर लेते हैं अनवांटेड 72, तो प्रेगा-न्यूज़ यूज नहीं करनी पड़ेगी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। वो थर्ड प्रोडक्ट था, थर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो प्रेगा न्यूज़ इसलिए launch किया। एंड ये भी मेजर रीजन ये था कि अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज बनाना है। आपके पास क्या था उस टाइम पर? फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लॉन्च हुई थी इंडिया में, एंड सो वी बिकेम द सेकंड पर्सन आफ्टर सिप्ला। सिप्ला आईपीएल बस पिरामल ना? नहीं, सिप्ला का था। अच्छा, हाँ। पिरामल का भी कुछ बेच दिया उसको। अच्छा, पिरामल को बेचा सिप्ला ने। ओके, सो इट स्टार्टेड बाय सिप्ला। बट आज की डेट में अनवांटेड 72 इज नंबर 1। मतलब मार्केट शेयर कोई कंपैरिजन नहीं है, टू द रूफ। कितना मार्केट शेयर होगा अभी? 45% प्लस। वाओ। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्विक कॉमर्स का फाउंडर है, किसी एक लार्ज कंपनी का, एंड उससे बात कर रहा था कि कौन सी चीज़ें जो तेरे को एकदम शॉक कर रही है। वो बोलता है कि कॉन्डम्स वाज एक्सपेक्टेड कि कॉन्डम्स लोगों को 10 मिनट में चाहिए होगा, पर प्रेगनेंसी न्यूज़ जो किट्स है, जो ये सारे प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स है, वो इतनी तेजी से बढ़ते जा रही है क्विक कॉमर्स पे, इट्स इनसेन। लाइक पीपल वांट टू नो इमीडिएटली। वो उसका फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट था ऑन ओटीसी फार्मास्यूटिकल्स। आप कोई लेडी मिस करती है अपने साइकिल, एक दिन 2 दिन तो टेंशन शुरू हो जाती है ना उसको, तो उसको इमीडिएटली पता करना है कि क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स मोर फैसिनेटिंग, ही टोल्ड मी ज्यादा ऑर्डर्स दो प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ 1। सो लोग ज्यादातर जो फीमेल्स है वो डबल बुलाती है। शुरू होता है, 2 बार शुरू हो जाती है। उसके बाद 2 बार शुरू होने के बाद देन दे गो टू पैथोलॉजी, देन दे अनाउंस इट टू द फैमिली कि अब इट्स गुड न्यूज़, और इफ इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ तो कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने लॉन्च किया, इसकी मार्केटिंग भी सेम, इसमें कौन लेके आया प्रेगा न्यूज़ में? फर्स्ट वाज शिल्पा शेट्टी, बिकॉज वो सबसे अफोर्डेबल थी। उसके बाद करीना कपूर, उसके बाद अनुष्का शर्मा। सो एवरी टाइम द लेडी became mother प्रेगा न्यूज़। स्ट्रेटेजिक। हाँ बिल्कुल, आपको ढूंढना पड़ता है ना कौन कब हो रहे हैं। अभी यार सपोज कि दैट आई अराउंड द वर्ल्ड कि, और ये सारी एजेंसीज को भी बोल के रखते होगे कि यार अगर कोई भी लार्ज एक्टर जिसका इन्फ्लुएंस इंडिया में, इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट देन प्लीज दिस इज द थिंग। और फिर क्या है कि एक ही ब्रांड है, मार्केट डोमिनेट करता है, नेचुरली गेट द एडवांटेज। बट देन वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं करते होंगे इस टाइम? करते हैं ऑब्वियसली, कि ये तो आपको चाहिए ही हूँ मैं, तो आप ऑब्वियसली प्रीमियम पे करो। इफ माय रैंड नॉर्मल प्राइस इज 1 crore, यू पे मी 1.5। नहीं, ऐसे मैं बोलता हूँ आपको एक बात, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ मैनकाइंड वी ऑलवेज गेट बेस्ट प्राइस। उसका रीजन है, कोई भी स्टार है, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो उसको सिर्फ अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से मतलब नहीं होता। आफ्टर द एंडोर्समेंट कितना वो चलेगा टीवी पे, विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो क्या फायदा हुआ उसका? तो दे बेसिकली सी दैट वी स्पेंड अ लॉट। टेल मी स्प्लिट परसेंटेज वाइज, कितना पैसा आप खर्चा करते हो एक्टर लाने में, एड बनाने में, पूरी न्यूज बनाने में और ये पूरी फिल्म बनाने में, वर्सेस कितना पैसा खर्चा करते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, अप्रॉक्सीमेटली 20% इन बनाने में, ओके, इंक्लूडिंग स्टार, मैक्सिमम 25 एक्टर फीस इंक्लूडेड। हाँ, और रेस्ट 4 times 5 times चलाने में, बिकॉज तभी उसका रिलेवेंस है ना। हमारा फॉर एग्जाम्पल इफ स्टार चार्जेस 1 crore पर ईयर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख रुपए अप्रॉक्सिमेटली एवरी मंथ। तो 40 लाख फायदा क्या हुआ उसका? फेयर, वो आपने रख लिया डिब्बे में, तो क्या फर्क करा उसका? एंड एक्टर होने से फर्क पड़ता है? एप्ट एक्टर होने से फर्क पड़ता है। एक्सप्लेन, एक्टर क्या होता है और एक्टर क्या होता है? एक्टर से मतलब ब्रांड एम्बेसडर उसके एप्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, कॉन्डम के लिए सनी लियोनी, मैनकाइंड के लिए मिस्टर अमिताभ बच्चन, और अनुष्का शर्मा फॉर प्रेगा न्यूज़। ये एप्ट है ना। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल सदर्न पार्ट में विजय सतपथी, आप सोचिए विजय सतपथी हैज बिकम नाउ फेमस। हमने कब साइन किया था? बहुत पहले, बिकॉज आई लव साउथ इंडियन मूवीज, सेम, आई लव इट। लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है, वो एक घूंसा मारते हैं और 10 लोग उड़ जाते हैं, ओवर द टॉप करते हैं। सेम पीपल एप्रिशिएट स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, तब कुछ ओवर द टॉप नहीं होता। हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो ओवर द टॉप है, एंड आई लव दैट। मुझे तो माय फेवरेट इज महेश बाबू। आई लव हिम। एक प्रभास, एक महेश बाबू, और एक और हैं, पतले से हैं, रजनीकांत से उनका रिलेशन है। धनुष। अब नहीं है रिलेशन, पहले था मतलब मैं, और एक वो मुझे नागार्जुन बहुत पसंद, आरआर में था। हाँ, आरआर ट्रिपल आर में तो जूनियर एनटीआर। हाँ, जूनियर एनटीआर की मूवी बहुत सही है। मुझे ना नागार्जुन बहुत पसंद है, लाइक बहुत, उनकी बहुत मूवी देखता था, मास, डॉन नंबर 1, सूर्या, ऑल ऑफ दिस, बिग फैन। हाँ, बिग फैन। मतलब मुझे अगर मैं टीवी खोलूंगा आई विल सी ओनली साउथ इंडियन। तो आप भी स्टार गोल्ड और सेट मैक्स मूवीज देखते थे? बहुत। आपको आइडिया से मिलता है। हाँ, आपको आइडिया क्या चल रहा है, बिकॉज यू सी लॉट ऑफ एड्स ना, आपको देखना। आई यूज्ड टू लव वाचिंग एड्स। कौन सी सबसे अच्छी एड लगी आपको आज तक? अपनी नहीं, दूसरों की बताना। कैडबरी
कैडबरीज वन। पहली तारीख है, कुछ मीठा हो जाए कि नहीं, किसमें जो बाउंड्री वाली है ना, जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और तब कुछ मीठा हो जाए। नहीं, कुछ मीठा नहीं हो जाए, मतलब वो लड़की जो है सेलिब्रेट कर रही है हाँ। और जब सिक्सर लगता है, इट्स वेरी फेमस है। हाँ, आई नो, आई कैन, बट उसका क्या लोगों क्या है वो याद नहीं है, मतलब आई रिमेंबर द अच्छा विजुअल। मुझे याद है कि ऐड आती, मेरे को कैडबरी सबसे अच्छी ऐड लगी थी, मीठा है खाना आज पहली तारीख है। मेरे को ये कोक की ठंडा मतलब कोका कोला, इसी उससे इंस्पिरेशन लेके हमने बोला कॉन्डम मतलब मैनफोर्स। बट कॉन्डम में अभी आपने कार्तिक आर्यन लिया, सो क्यों सनी लियोनी से कार्तिक आर्यन? बिकॉज हम कार्तिक आर्यन लेने का रीजन क्या है कि थोड़ा सा मेल साइड के अंदर वी आर सपोज्ड टू गो। टेल मी, इफ अगर आपको कोई एक एक्टर चाहिए फॉर एनी ऑफ योर ब्रांड्स एंड वो अभी तक आपने नहीं लिया, ऐसा कौन होगा? कॉन्डम के लिए? किसी के लिए भी। कॉन्डम के लिए बता दो चलो। जानवी कपूर। एंड शी इज नॉट सेड येट। शी इज एप्ट बिकॉज़ शी इज द बेस्ट चॉइस। एंड मेन में अगर किसी को चूज करना हो तो किसको चूज करोगे? रणवीर कपूर। एंड ही सेड नो। ओके, टेल मी अ यंग एक्टर यू वुड सी कि इस पे हो सकता है। अभी जो एक्टर आया है किल के अंदर, हाँ। राघव की लक्ष्य इज गुड। यू फील he'll go far? आई फील सो। मतलब आपको बिकॉज आई एम सिनेमा बफ, लव्ड हिज एक्टिंग, इज वेरी गुड। Lakshay bhai, if you're watching this, then this is it. You know where your next endorsement is coming from. Interesting. I loved Kill. Far. मेरे को राघव भी बहुत पसंद है, मुझे लक्ष्य भी बहुत पसंद आया। मुझे इनफैक्ट तान्या, I loved like all three of them. मैंने किल को 3 दिन आधी करके देखा, मुझसे हिल गया मैं। It was really good. सेम, आई लव। मैंने एक बार देखी, मैं सोचा था कि आज सोने से पहले 10-15 मिनट देख लेता हूँ, फिर कल देखूंगा। मैं यूजुअली ऐसे नींद नहीं आएगी, वो एक ही बार में खत्म हो गई एंड लव्ड इट। मेरे को इसलिए 3 दिन में देखनी पड़ी, मेरे को नेक्स्ट डे काम करना था, मैं कर नहीं पाऊंगा, इतना जबरदस्त मेरे को हैंगओवर रहेगा उसका। आई थिंक ऐसी मूवीज चाहिए इंडिया में। फाड़ दिया इन्होंने तीनों ने। मेरे को तीनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। आई थिंक तान्या प्लेड वेरी स्मॉल रोल बट लव्ड एवरीबॉडी बिकॉज़ यू सेड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनफोर्स, इसके बोला। Otherwise the villain जो play करा राघव ने क्या एक्टिंग करी है भाई। It's so, I also feel Raghav purely from a viewer audience point of view, I think he'll go very far. He'll go very far. I think I think already वो बहुत बड़े बन गए हैं जहाँ से वो आए थे, एकदम से name and people love him. But I genuinely feel he's one big movie or one big series away from becoming like a big name. He's a big name. You ask anybody, I mean, anybody bigger name. He's a big name already, like a much bigger name. And purely मैं कोई critic वैसे नहीं बोल रहा, मैं audience ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे देखना मजा आता है उनको। लक्ष्य को भी सही ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है ना कि इस वाले बिजनेस के अंदर आपकी अगर if you're not being viewed, जो दिखेगा नहीं वो भूल जाएंगे उसको लोग। प्रेगा न्यूज के लिए who's the actor you would wanna pick? प्रेगा न्यूज के लिए next अभी अनुष्का। अनुष्का okay, she's very good. very good, very straight, very disciplined. मतलब कम ऐसा होता है, कोई टेंट्रम्स नहीं है, कोई फिल्मी वाली बातें नहीं है, बिकॉज हर बैकग्राउंड इज आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मे बी आवर एथिक्स आर डिफरेंट, वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। वी हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस विद करीना कपूर एज वेल, बहुत अमेजिंग, नाइस। सो अनुष्का के बाद हु डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट? दीपिका पादुकोण। अच्छा, आप तो सारे यू साइंड हर ऑलरेडी? नहीं, साइन नहीं करा, बिकॉज मे बी हर आस्किंग इज टू मच फॉर अस। ओके, she's her Alia Bhatt. Would she say yes? No, she said no. She's asking. अच्छा, asking because you understand your budget. आपके पास एक बजट है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको उसमें से 80-75% चलाना है, उसके लिए रेस्ट के लिए बनाना है, तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो आप सोच रहे हो कि ओके आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, हाँ, उनमें से कौन कैसे क्रैक हो जाए। नाइस। एंड अनवांटेड 72 में कोई एक्टर करता है? अनवांटेड 72 अब टीवी पे नहीं चल सकता फॉर गुड नंबर ऑफ इयर्स इट वाज, अब नहीं चल सकता बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इमरजेंसी में नहीं चलती, उसका मिसयूज बहुत हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वाज गैसोफास्ट। करेक्ट। ये नाम कैसे आया? ये गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, इसलिए नाम इसका आया। ओके, सिंपल। और फास्ट गैस खत्म करो, दिस इज इट। और जब हमने इसको लॉन्च किया, इट्स अ कॉम्पिटिटर ऑफ नंबर 1 ब्रांड जो आता है, कॉम्पिटिटर है। सो अगेन इनिशियली वी कॉपी एंड सॉ ह्यूज फेलियर, क्योंकि आप जब भी करेंगे आपको फेलियर मिलेगी। तब हमने सोचा कि हम इसमें कुछ बिल्कुल डिफरेंट करेंगे, हम बिल्कुल भूल जाएंगे राइट न्यू स्ट्रैटेजी ऑन एब्सोल्युटली वाइट बोर्ड। आगे दोबारा लिखते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे असली जीरा। ये कोई फ्लेवर्ड सोडा बाय कार्ब नहीं होगा, इसलिए असली डालेंगे, आयुर्वेदिक बनाएंगे इसको। सो जैसे हमने उसको किया एंड वी ऑनेस्टली वर्क ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल काम किया, तब ये प्रोडक्ट बना। दिस इज अमेजिंग टेस्ट
and this year will be crossing 100 crore rupees in Gas-O-Fast. और FMCG के अंदर आपको पता है फेलियर रेट कितना है किसी भी नए प्रोडक्ट का जो लॉन्च करते हैं? 91%. Only 9% products become successful. And successful meaning 100 crores above. ना बंद हो जाते हैं, लॉन्च भी बंद हो गए. अच्छा, 9% ही प्रोडक्ट चलते हैं, बाकी तो बंद ही रह जाते हैं. आप देखिए ना, आप किसी भी कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करे, फॉरगेट द लाइन एक्सटेंशंस, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, कितने प्रोडक्ट्स चल के आगे बड़े बनते हैं? 9-10%. सो Gas-O-Fast इज दैट. और जो आप जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग अगर एक साइड है तो उसके पीछे जो है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरा प्रोडक्ट कमाल का है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लेंगे Gas-O-Fast, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी. आपने लिया एंड यू फाइंड इट वेरी टेस्टी एंड वेरी गुड, कस्टमर डिलाइट, लुक, फील, टेस्ट, एवरीथिंग इज वेरी गुड, देन you will have some kind of a loyalty, and once you have loyalty आप दूसरे को भी बोलोगे, ठीक है भाई यही बढ़िया, ये ले लो. अच्छा, अब आपने सिर्फ रैंडम लॉन्च कर दिया, खट लॉन्च करना है, जर्गन्स बना लो, पैकिंग दिखा दो, प्रोडक्ट जैसा है इसका कॉपी कर दो, बंदे ने लिया, कोई खास नहीं है, तो आपने एक बार तो कर लिया, वो दोबारा नहीं लेगा. अगर आप आइडियली देखो, मैं जो बोलता हूँ आपको सुनाता हूँ, आप उससे कन्विंस होते हो, आप वो प्रोडक्ट लेते हो, यूज करते हो, तो बिकना चाहिए ना. क्यों नहीं बिकता वो? बिकॉज परसेप्शन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है. मैंने आपको बताया बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी ऐड दी, जब आपने लिया आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो फिर क्या ही मतलब, खराब हो गया प्रोडक्ट. तो इसके लिए जो सीखा क्या है इतने सालों के अंदर, भले ही लेट लॉन्च करो, भले ही बहुत टाइम लगाओ, बट इट शुड बी फैंटास्टिक. Which is so contrary to startup world, which is fail fast, fail forward. कि फटाफट लॉन्च करो, फटाफट आगे बढ़ते हो, सीखते जाएंगे धीरे धीरे, बट स्पीड एक्चुअली किल्स परफेक्शन. आपका अपना पैसा नहीं होता तो ऐसा हो सकता है, आपका अपना पैसा होता तो शायद नहीं होता, लेकिन मैं इसको कभी नहीं मानता. I mean, first of all, I mean, yes, launch fast. There's no doubt speed has no, substitute. There's no doubt about that. लेकिन जो आप लॉन्च कर रहे हो, that should have amazing qualities. अगर वो नहीं है तो कैसे करोगे? वो तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे फेल होना है. बट एक स्टार्टअप वर्ल्ड में एक टर्म यूज होती है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि जैसे सस्ता टिकाऊ फटाफट जो पब्लिक को चल जाए, थोड़ी ऑडियंस के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बस वो चल जाए, राइट. मोस्टली टेक में ज्यादा होता है, SaaS प्रोडक्ट में, लाइक एप्स में ज्यादा होता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. डू यू थिंक कंज्यूमर में भी होना चाहिए? नहीं, मुझे बताओ. होता है नहीं, मेरा मानना बेसिकली क्या है कि किसी भी हाल के अंदर अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को लेजेंडरी बनाना है, बड़ा बनाना है, इफ यू थिंक लॉन्ग टर्म, राइट, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा. यूपी तो आपके लिए जस्ट क्लिक्ड, Gas-O-Fast के लिए तो हॉट मार्केट होगा, क्योंकि वहाँ के खाने की जो हैबिट्स हैं, सुबह से लेके रात तक स्ट्रीट फूड ही खाना है, तला हुआ ही खाना है, कचौड़ियाँ बहुत चलती है. दैट्स लाइक एप्ट मार्केट फॉर यू. क्रेजी. ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है, बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, बंगाल बहुत है, नॉर्थ ईस्ट बहुत है. अगर आप एज नॉर्थ ईस्ट में क्यों इतना स्पाइसी? अच्छा, बहुत बड़ा मार्केट है. आंध्र प्रदेश स्पाइसी, एसिडिटी बहुत है. जहाँ स्पाइसी बेल्ट है वहां तो आपका, बट गुजरात भी होना, क्योंकि गुजरात स्पाइसी नहीं है लेकिन खाना बहुत है. गुजरात में भी बहुत अच्छा मार्केट है, स्पाइसी नहीं है, बट ऐसे तो भी खाने पीने का शौक है वहां तो एसिडिटी होगी. और वो इंडिया है, पूरे इंडिया में ही खाने पीने का शौक है, और एसिडिटी के लिए एप्ट प्रोडक्ट. यूपी में एक प्रोडक्ट चलता है पेट सफा, right? Is it your competitor? No, Pet Safa is for constipation. Okay. Not for acidity. Gas-O-Fast acidity के लिए है, तो constipation के लिए है. बट उनका स्ट्रैटेजी भी किलर था, राइट, कि एक प्रोडक्ट बनाओ और उठा के, तो वो टाइप का प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं कि इतना पॉलिश्ड, जैसे आपका Gas-O-Fast इज लाइक अ पॉलिश्ड प्रोडक्ट, पॉलिश्ड ऐड आती है, वर्सेस एक कि ये कॉन्स्टिपेशन सॉल्व होगा, कोई ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुपके से. आप प्रोडक्ट देखो ना, वो प्रोडक्ट कौन यूज करता है, कहाँ ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप शहर में रहते हैं, या फॉर एग्जांपल छोटे शहर के अच्छे इलाके में रहते हैं, यू हैव अप्रोच टू ए डॉक्टर, तो आप इसोगोल वाली चीज ले लोगे. आपकी चॉइसेस अलग होती है. आपकी चॉइसेस डिफरेंट होती है, और लोग थोड़े शर्माते भी होंगे ये सब लेते हुए, तो इसलिए तो वहाँ हर एक जगह की चॉइसेस, हर एक का टारगेट ऑडियंस अलग होता है. फेयर. एंड इसमें परेश रावल क्यों लिया आपने Gas-O-Fast से? आप सोचते हो कि कौन आदमी इसके लिए जमेगा, चलेगा, तो यार परेश रावल, बिकॉज एक मैसेजिंग भी हो जाएगी और एक उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है. दैट वाज रीजन फॉर दैट. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट की है, गट प्रॉब्लम, 100%. पानी की वजह से, खाने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ह्यूज प्रॉब्लम. तो ये गैस के नाम, इसका गैस है, गैस और एसिडिटी दोनों ही है. मोर ऑफ एसिडिटी. डू यू थिंक दिस इज द नेक्स्ट बिग $1 billion opportunity for Indian startups?
It's a very gut. big one. Yeah, big, अभी क्योंकि huge सॉल्व नहीं हुई ना मेजरली Hmm. इंडिया में इतना तो ओपनली लोग रोज प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स और ये सब लेते नहीं है टेक्निकली ये सब उसी कैटेगरी अगर आप देखें ना जितनी लाइफस्टाइल डिजीज ड्रग्स हैं उन जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन उसके बाद जो बहुत बड़ा मार्केट है वो गैस्ट्रो का ही है, गट का ही है, पेट का ही है। यहाँ पे बनेंगे ब्रांड्स 100%। एंड ये अभी भी ऑप्शन है, अभी भी मार्केट है कि अब कॉम्पिटिटिव हो गया? हर चीज हर टाइम पर कॉम्पिटिटिव होती है, बट कोई आदमी कैसा आइडिया लेके आता है वो चला देता है उसको। मोहनलाल सर को किस लिए लिया, कौन सी प्रोडक्ट के लिए? Mankind के लिए। अच्छा, ब्रांड मैनकाइंड। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन फॉर मैनकाइंड। मिस्टर अमिताभ बच्चन तो हो गए पूरे हिंदी बेल्ट के लिए, साउथ में भी है उनका इफेक्ट एवरी प्लेस आइकॉन है। लेकिन साथ में केरला के लिए मोहन, विजय सेतुपति तमिलनाडु, और सब मैनकाइंड के लिए, सब मैनकाइंड। बट स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए नहीं लिए लोग। महेश बाबू लिए हमने उनके लिए, हेल्थ ओके के लिए। हेल्थ ओके हमारा प्रोडक्ट आता है हेल्थ ओके के लिए, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन, टॉरिन, जिनसेंग, सब कुछ है। और उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो है 100% वेजिटेरियंस लोगों के लिए। B12 डाला गया उसमें बहुत? नहीं, उसके अंदर वो मतलब उसमें कोई भी शेल नहीं है, जिलेटिन नहीं है। तो हम प्रमोट कैसे करते हैं, अगर आप जैन हैं, अगर आप मारवाड़ी हैं, अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, जो आप दवाई भी नहीं खाते, नॉन वेज, देन टेक हेल्थ ओके। इसका मतलब क्या है, 140 करोड़ लोगों में से नाउ वी हैव चूजन 2 करोड़ लोग, बस हमें इसका चाहिए नहीं। एंड देन इट्स वर्किंग वेरी वेल। जब से वो करा तब से वर्क करा है, उससे पहले वर्क नहीं कर रहा था। कितना होगा अभी मार्केट शेयर इसका? दिस इज राइट नाउ 35 करोड़ रुपीज ये एनुअली, क्योंकि छोटा मार्केट है ना, अभी नया प्रोडक्ट है। और सप्लीमेंट भी बहुत छोटा मार्केट है इंडिया में, और ये नया प्रोडक्ट है, बहुत पुराना प्रोडक्ट नहीं है ये। सप्लीमेंट इंडिया में सबसे बड़ा, अगर सप्लीमेंट देखें स्पेसिफिकली जिस वन, इट विल बी रिवाइटल मेरे ख्याल से। आई होप सो। दैट्स बिग। एंड इसमें प्रॉफिट मार्जिन होते हैं? कितना प्रॉफिट मार्जिन होता होगा? डिपेंड करता है आपके, जब अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करते हैं आपके सेल्स और खर्चों के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। बट ऑन एन एवरेज एक इंडस्ट्री में पता तो चलता है ना आई कितना। फील मेरे ख्याल से होना चाहिए। हमारा नहीं है, बिकॉज़ वी आर ऑलमोस्ट द ब्रिंक ऑफ। हाँ, अभी तो लॉन्च किया, अभी स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा उसके अंदर। तो उसमें ये नॉन वेजिटेरियन वाली चीजें यूज होती होगी? हाँ, उनका जिलेटिन में है तो नेचुरली। हाँ, तो मतलब ये थोड़ी कमेंट करोगे अच्छा कौन सा गंदा कौन सा। आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत रिक्वायर्ड है। वन इज गट, सेकंड इज हेल्थ सप्लीमेंट्स। चाहे मैन है, वुमेन है, एवरी प्लेस इसकी रिक्वायरमेंट तो होने वाली है। कि रीजन क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ईटिंग स्टाइल कैसा है, फास्ट फूड है। वो जमाने चले गए कि हम बड़ा एक बैलेंस फूड खाते थे, कहाँ है आजकल वैसा। इसलिए तो उसमें आना हमें लगा जो अच्छा है, तो एंड वी कुड रियली मेक सम काइंड ऑफ मार्क ओवर देयर। we should talk about this. I'm big on supplements and मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों हर कोई नहीं लेता है, स्पेसिफिकली इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डेफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द अदर थिंग। एक डेली मल्टीविटामिन टाइप तो कुछ लेना ही चाहिए एटलीस्ट, जो उनके उसमें कमी है, एंड दे शुड अंडरस्टैंड। एंड मैं मेरे घर वालों को बुला के बोल के अब मैंने थोड़ा चीज़ें स्टार्ट करी, फाइनली कुछ लेने लग गए। मतलब मुझे प्रोटीन स्टार्ट कराने में 2 साल लग गए। सो धीरे धीरे नाउ आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। आई रियली वांट कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी ऑडियंस है, उन सबको जो उनकी बॉडी में कमी है, जो नहीं खा पाते हैं, वो सप्लीमेंट लेना चाहिए। दे शुड फिगर आउट क्या कमी है एक ब्लड टेस्ट से, एंड देन दे शुड स्टार्ट डूइंग इट। अगर उन्हें एक नॉर्मल OTC पे नहीं लेना है तो, बट दे शुड डू इट। इट्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि 6 महीने सप्लीमेंट लेने में तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। लाइक इट्स अनरियल। एनर्जी जस्ट चेंजेस लाइक एनीथिंग। क्रेजी। स्लीप गेट्स बेटर। आई मीन मैग्नीशियम जब से मैंने स्टार्ट किया, मेरी स्लीप इज अनदर लेवल। आई मीन ट्रैकिंग माई स्लीप टू डिफरेंट वे। तो आई थिंक सबको करना चाहिए। मेरी पैशनेट। सो रीजन क्या है इसमें, कोई भी चीज करने के रीजंस होते हैं। वन बेसिकली इज व्हाट, सबसे बड़ा रीजन कोई चीज लेता है ना, डर होता है। फियर इज नंबर वन थिंग। इफ और उसको फॉर एग्जांपल इंस्टेंटली कोई परेशानी है, उसको इमीडिएटली चाहिए। जो एक लॉन्ग टर्म है उसमें उसको समझ में नहीं आ रहा, तब लोग नहीं लेते। एग्जाम्पल, सबको पता है मोटा होने से डायबिटीज लगती है, वो गलत है, तभी तो खाते हैं। वॉक करने चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, तभी तो लिफ्ट लेते हैं। सबको पता है ना। सेल्फ कॉन्शियस लोग कितने हैं, अपनी बॉडी के लिए कितने कॉन्शियस लोग हैं, अपने माइंड के लिए कितने कॉन्शियस लोग हैं, बड़े कम लोग हैं। वो परसेंटेज बड़ी कम है। फियर है तो है। दैट्स वन रीजन वी हैव चूजन ना, कि अगर आपको वेजिटेरियन है, आपको लेना चाहिए, आपको चांसेस हैं, और ये 100% वेजिटेरियन है। हमने इसीलिए, क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज की, अगर आपके कोई ब्रांड है, कोई ऐसी चीज पकड़नी पड़ेगी जो लोगों से रेजोनेट करे, तब उसको लोग लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे लोग। Sure, बट करेगी। आई एम होपफुल कि ये धीरे धीरे बड़ा बनेगा। ग्रेजुअली इसका ट्रैक्शन आ रहा है, और पीपल आर लाइक इट। जैसे जैसे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, जैसे आज की डेट में यूथ जो है, स्पेशली यूथ हेल्थ से, आई मीन दे हैव बिकम क्वाइट कॉन्शियस। इसमें बहुत बड़ा जो कैटापुल्ट किया है इसको, वो कोविड ने किया है। जो हेल्थ के लिए लोगों को कॉन्शियस किया है, अवेयरनेस करी है, वो
कोविड के बाद हुई। सर सेकंड क्रेडिट जाता है हम लोगों को, हाँ। ठीक है, हम लोगों ने बहुत पॉडकास्ट बनाए, ओके। डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट बुला के उन्होंने हमें डराया, हमारे कंटेंट से और लोग डरे, हम लोग सब, मैं और मेरी ऑडियंस सब स्टार्ट कर दिए थोड़ा हेल्दी रहना। आप कैटलिस्ट रहे ना उसके अंदर, आप कैटलिस्ट रहे, वो रीजन कुछ और था। लोगों ने देखा ना कि लोगों को मरते हुए, बीमार होते हुए, रेजिस्टेंस कम है, इम्यूनिटी नहीं है। मैं तो स्टार्ट किया था, मैं डर गया था, बिकॉज मेरे घर में बहुत किलर हिस्ट्री है ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो मैं तो थोड़ी सी बीमारी हुई इधर उधर मैं फटने लग गई, वैसे कि ब्रो मुझे नहीं करना है। मुझे एक डॉक्टर ने बोल दिया, 16 ईयर ओल्ड था मैं तब, एक डॉक्टर ने बोल दिया कि देख तेरे को डायबिटीज़ तो होनी ही है, अब तू देख ले कब होगी। एंड फिर एक बार, ओके, दिस अराउंड दिस कोविड स्टार्टिंग में मेरा काफ बहुत दुखने लग गए और मैं बहुत लिथार्जिक हो गया था, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही थी बीमारी के बाद। एंड सबको डर लग लगा कि यार ये डायबिटीज़ के साइंस तो नहीं है, काफ दुख रहे हैं, लिप्स ड्राई हो गए, गेट द ब्लड टेस्ट डन, तो नॉर्मल आया। बट वो जो 2 दिन का जो डर था ना, उसमें आई वॉज लाइक दिस नीड्स टू स्टॉप, मुझे नहीं चाहिए, मैं वेरी यंग राइट नाउ, मैं 24-25 की एज में ये सब नहीं कर सकता। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कि लेट मी गेट द राइट डॉक्टर्स, लेट मी गेट राइट न्यूट्रिशनिस्ट, लेट मी टॉक टू ऑल द पीपल। और सबसे बात करी और उन्होंने आके डेटा दिया, डराने लग गए, खतरनाक डेटा दे देंगे। उस डर की वजह से मैं अच्छा हो गया, मैं लाइक बहुत बढ़िया काम किया अगर डरा दिया। आई स्टार्टेड गेटिंग फिट, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट डेली, आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई स्टार्टेड ईटिंग क्लीन, सब हुआ क्योंकि डर लगे। सो आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंड। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, कोई ट्रिगर होता है ना, आपको एक इंसिडेंस हुआ, उसका डर लगा, एंड यू वांट दैट नेवर टू हैपन टू यू, तभी होता है ऐसा। क्योंकि लाइफ में ऐसा होना बहुत जरूरी है ना, डरना बहुत जरूरी है, डरने के बाद सब कुछ होता है। हाँ, नेगेटिव इमोशंस ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस। एब्सोल्युटली। अब आपने ये सब बना के सब लोगों के साथ 10,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर कर दिया, अब एक्विजिशन करते हो? अभी हमने क्या करा है कि 2 साल पहले हमने एक्विजिशन किया था, एक पेनिशिया के नाम से कंपनी है, पेनिशिया बायोटेक, और वो कंपनी स्पेशलाइज किस काम के लिए है, ट्रांसप्लांट। जब किसी पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, उसकी मेडिसिन के लिए इट्स अ वेरी नीश काइंड ऑफ ए मार्केट, एंड दैट्स वन रीजन हमने उसको एक्वायर किया। उसके पास एक पेटेंट प्रोडक्ट था जो हेमरॉइड्स के लिए, एन अमेजिंग प्रोडक्ट। उनके पास एक डायबिटिक प्रोडक्ट था जिसकी वजह से हमने उसको एक्वायर किया। लेकिन जो लेटेस्ट हमने अभी एक्वायर किया है एक कंपनी, उसका नाम है भारत सीरम, BSV। द वन कोवैक्सीन इज नहीं, भारत सीरम कंपनी क्या है, इसका नाम है भारत सीरम एंड वैक्सीन्स। ये BSV के नाम से कंपनी है, और इसके पास वो हर चीज है जो मैनकाइंड के पास नहीं है। क्या? मैनकाइंड के पास है ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजीज। लेकिन किसी भी फार्मा कंपनी को किस चीज की एक तलाश होती है, डिजायर क्या होती है, साइंस चाहिए होती है उसके पास। दे बेसिकली नीड समथिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, समथिंग कॉम्प्लेक्स, समथिंग डिफिकल्ट। जैसे ही वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होती है तो 99% कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है, यू कैन रेप्लिकेट दैट। तो इनके पास BSV के पास कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। उनका एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसका नाम है एंटी-डी। हिंदुस्तान के अंदर 5 to 7% लेडीज का जो ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है, RS नेगेटिव, जैसे A-, B-, A-, O-, इसको बोलते हैं RS नेगेटिव, राइट। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको 3rd ट्राइमेस्टर में ये वाला इंजेक्शन एंटी-डी लगवाना जरूरी है। और अगर उनका बच्चा RH पॉजिटिव पैदा होता है तो 72 आवर्स के अंदर दोबारा लगवाना चाहिए, इफ दे वांट देयर नेक्स्ट बेबी टू बी हेल्दी एंड नॉर्मल। अदरवाइज बहुत सारे केसेस के अंदर मिसकैरेज हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, बच्चा ठीक नहीं होता, जो सेकंड बेबी है। इट्स ए अमेजिंग प्रोडक्ट एंड दे हैव क्रैक्ड दिस प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट आता है। एंड ये उनके पास पेटेंट है? हाँ, ऑलमोस्ट एक ही है इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर, और दे हैव रियली डेवलप्ड दिस। या इट्स एंटी-डी इज अमेजिंग प्रोडक्ट। तो ये 5% मार्केट इज 5 to 7% लेडीज को होता है RS नेगेटिव। दिस इज प्योरली योर मार्केट देन, और कोई भी नहीं होगा इसमें? नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं है, और प्लस इमर्जिंग मार्केट के अंदर, डेवलपिंग मार्केट्स के अंदर भी इसका बहुत स्कोप है, एंड दे एक्सपोर्ट अ लॉट एज वेल। एक और प्रोडक्ट है जो इनका कमाल का है। पिछले साल 50,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट्स। आप यहाँ पर बैठ के सोचते होंगे कि ये बॉम्बे में स्नेक बाइट क्या होती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर 50,000 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, आई रेड इट, तो कितने मरे होंगे इसके 10 गुना, कितने लोगों को काटा होगा इसके 100 गुना। एंड व्हाई दिस पीपल डाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। नो ट्रीटमेंट ना, एक तो क्या है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ है, उस टाइम पर दवाई अवेलेबल नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम कहाँ पर है कि लोगों के विश्वास है, अंधविश्वास। मैं पंडित जी के पास जाता हूँ, मैं झाड़ फूक करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसको उल्टा लटका देते हैं, कुछ पैर बांध देंगे अगर पैर पे काटा है। इनके पास है स्नेक बाइट का प्रोडक्ट, एंटीडोट, या, एंड दैट्स अमेजिंग। और हमारा मानना क्या है कि जिस टाइम आग लगती है तो आप फायर ब्रिगेड बुलाते हो ना,
सो आज की डेट में जब आग लगती है तो जितने भी स्मार्ट लोग हैं अपने घर में क्या रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स. इट्स लाइक दैट ओनली. जिस भी एरियाज के अंदर स्नेक बाइट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पर तो ये रखना चाहिए इंजेक्शन. दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट दे हैव गॉट. प्लस आज की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है वो है IVF, इनफर्टिलिटी. लेट शादियां हो रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट है, लेट मैरिजेस हैं, और फैमिली सेकंड, कैरियर फर्स्ट. आज का यही तो है ना. तो अगर मैं 35 ईयर्स की एज में ट्राई टू कंसीव, चांसेस नहीं हो पाएगा. दे आर स्पेशलाइज्ड इन IVF. मेन स्पर्म फर्टिलिटी काउंट भी बहुत कम होते जा रहा है. सो मेन आर गेटिंग वीकर, वुमेन ओल्डर, और उन सब की वजह से बहुत ज्यादा गैप बढ़ते आ रहा है. और ये कंपनीज में स्पेशलिस्ट है. दे हैव गॉट अमेजिंग प्रोडक्ट्स IVF के अंदर. Interesting. I was reading IVF is the fastest growing market in the world. And उनका fastest growing market is India. Yeah. जैसे क्या है ना कि आप एजुकेशन होती है, पढ़ाई लिखाई हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, वुमेन वर्कफोर्स आ गई, तो नेचुरली मोर एजुकेटेड आप लगता है कि नहीं कैरियर पहले कुछ कर लें, उसके बाद शादी करेंगे. फिर शादी कर लेते हैं तो कुछ सालों के बाद एंड देन प्रॉब्लम हैपेंस. वहां पर है. एंड दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स. और इसके अंदर क्या होता है कि ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. This company is 50 years old, 56 years old. So they've built that and you acquired it. How much did you acquire it for? 14,000 crore plus gave to this company. इतनी नीचे का. Your turnover is 10,000 crores. And you acquired a 14,000 crore valued company. उनका turnover कितना था? 1,800 crore rupees. At a wild multiple because of patents and niche technologies. क्योंकि ऐसी What are you expecting? अगर ये 14,000 करोड़ की कंपनी है आपने एक्वायर करी, इसमें इसको फंड कैसे किया? फंड कैसे किया कि हमारे पास हमेशा कैश था. 14,000 थोड़ी कैश में उठा लिया होगा. 4,000 crore rupees का कैश था. 3,000 crore rupees के हमारा QIP होगा, प्लस 6,500 approximately will be debt, which will be paid in next 3 years time. And 14,000 crore they will get it or it's an equity work? Given money. ट्रांजैक्शन खत्म. 14,000 करोड़ पैसे दिए, दे दिया. एक वो ट्रांजैक्शन नहीं था, ये इक्विटी शेयर ट्रांजैक्शन. नहीं. कि आपको मास्टर कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे. They wanted money. We gave them money. तभी डील थोड़ी सस्ती हुई होगी. नहीं सस्ती. 1,000 करोड़ तो सस्ता होगा क्योंकि आपने वाला शेयर ले लो. नहीं करा. It was a very very competitive bidding. बहुत लोग थे. तो 14,000 करोड़ में खरीदा. What are you expecting कि अगले 10 साल में, क्योंकि आपने एक्वायर किया, इसको कहाँ ले जाओगे? This will become a very big company. I mean, this will spearhead mankind at number of places. उसका रीजन क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ऑल द MNCs, किस तरफ जा रही है वर्ल्ड, किस तरफ जा रहा है? पेटेंट की तरफ से. राइट. ब्रांडेड जेनरिक से हट रहे हैं. सो अगले 5 साल में 10 साल में वेयर मैनकाइंड वांट्स टू गो टुवर्ड्स दिस साइड. पहले पेनिशा क्यों लिया? अगेन नीश. इस बार BSV क्यों लिया? अगेन नीश. वो रीजन क्या है कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, बट ऐसे वाले प्रोडक्ट रेयरेस्ट कोई बना सकता है. There's a pharma company example. एक फार्मा कंपनी बोलती है कि सर मेरा ड्रग प्रिस्क्राइब करो. ओके. अब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे वो आपको कैसे पता चलेगा? जब उस एरिया में सेल आएगी. अब उस एरिया में अगर मान लो 15 डॉक्टर्स हैं और वही वाला ड्रग आपका बिकने लग गया. 17,000 सेल्स रैप्स हैं मैनकाइंड के पास, हर एक नुक एंड कॉर्नर में. उनकी रिपोर्टिंग होती है, उनके पास के केमिस्ट हैं, दे मॉनिटर करते हैं, रिपोर्टिंग होती है, एवरीथिंग इज देयर. ये तब पॉसिबल है जब आपके लोग ही नहीं है, थर्ड पार्टी है. 17,000. वी हैव द बिगेस्ट फील्ड फोर्स. पर अगर एक एरिया है, एग्जांपल लेते हैं मुंबई. अब अंधेरी बहुत बड़ा एरिया, अंधेरी में 5 डॉक्टर होंगे. ठीक है. इन 5 में से कौन सा डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहा है पता कैसे चलेगा? पास का केमिस्ट बोलता है ना, पास का जो केमिस्ट है चलता है ना पता कौन क्या लिख रहा है. यहाँ पे केमिस्ट पास वाले कम है ना, यहाँ पे जैसे वेलनेस है, अपोलो, मेडप्लस, ये होते हैं. उससे भी चलता है पता. हर एक डॉक्टर के पास कोई ना कोई केमिस्ट होगा ही होगा. मैं ये मान सकता हूँ उसके कुछ कम पर्चे यहाँ जाएंगे, कुछ प्रिस्क्रिप्शन कहीं और जाएंगे, बट यू गेट टू नो. ओके. हाँ. तो उसके पास से आ रहा है तो चलो ठीक है, ओके फाइन. आप डॉक्टर के चैम्बर के बाहर वेट कर रहे हो, पेशेंट्स हैं, पर्चा निकल रहा है, आप देख सकते हो ना. ऐसे थोड़ी बोल सकते हो पेशेंट्स को कि भाई दिखाओ. नहीं, जो जब आता है अटेंडेंट के पास कि ये वाली गोली ऐसे खानी है, तो यू कैन स्टैंड एंड सी दैट ना. देख सकते हो अपना दिया गिनती. तो नाम चेंज नहीं करते. नहीं, इम्पॉसिबल. छोटी छोटी कंपनी करती है ना. छोटी कंपनी कर सकती है, आई डोंट नो, लेकिन कंपनी ऑफ आवर लेवल कैन डू दिस. ओके. कैसे पॉसिबल है? एंड मेडिकल रेप्स के थ्रू डॉक्टर्स को थोड़ा इंसेंटिव्स देते हो, स्पीकर प्रोग्राम्स एंड ऑल ऑफ दैट. आपको डॉक्टर्स को आज की डेट में क्या है कि फॉर एग्जांपल अब तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत स्ट्रिक्ट, तो अब नहीं कर सकते आप. नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है कि अगर आप देखिए तो डिजीज पैटर्न चेंज हो गया है. किसी जमाने में सारी की सारी बीमारियां थी, वाटर बॉर्न, एक्यूट, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रो, ऑल दिस प्रॉब्लम्स वर देयर, और लोग मर जाते थे इन प्रॉब्लम्स की वजह से. राइट. लेकिन आज की डेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लाइफस्टाइल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरो, डिप्रेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो जितने भी डॉक्टर्स की जो प्रैक्टिस है वो मूव कर गई है.
जनरल प्रैक्टिशनर जीपी डॉक्टर बैठता था, एमबीबीएस डॉक्टर, वो पहले डायबिटीज के पेशेंट को रेफर करता था कंसल्टेंट के पास, राइट? अब वो मरीज तो आता ही नहीं है. सो दीज डॉक्टर्स नीड टू नो हाउ टू ट्रीट डायबिटीज, ठीक है, हाउ टू ट्रीट हाइपरटेंशन. तो हम करते क्या है, बेस्ट डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, आई मीन इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स को, वी ब्रिंग देम एज ए टीचर फॉर दीज डॉक्टर्स. डॉक्टर किसकी सुनेगा? उसकी जो उससे बहुत बेहतर है. So Seniors. we bring those doctors over there. दो advantage होते हैं. One, they are educating these people. Second, they get more patients. They get more name. Plus, हर आदमी की लाइफ की different needs होती हैं. You have evolved. You have become the best doctor of the city. अब आपको चाहिए क्या? National level पे नाम हो. हाँ. And pharma companies can really come and just help in this. तो आपको डिफरेंट तरीके से किस तरह से यूज करते हैं. So, एक लोकल हीरो को नेशनल हीरो बना देते हो. अब एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको. हमने कैंपेन स्टार्ट किया कि हमने जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी क्लिनिक में एक बंदा बिठा दिया, बीपी चेक कर लीजिए और एक शुगर चेक कर लीजिए. यू बी सरप्राइज टू नो, कोई बुखार का मरीज आ रहा है, किसी भी प्रॉब्लम का आ रहा है, 10% पीपल हु आर हैविंग आइदर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, उनको नहीं पता था. 50% पॉपुलेशन, जितने डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उतने ही होंगे अनडायग्नोस्ड. जितने हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे अप्रॉक्सीमेटली उतने ही होंगे अनडायग्नोस्ड. एक प्रॉब्लम और भी है, मैं 10 दिन खाई फिर छोड़ दी दवाई. बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाई नहीं छोड़ सकते. एक बार आपको हो गई तो खानी पड़ेगी आपको. आप इसको ऐसे क्यों मानते हैं कि ये क्योर चाहिए, दवाई खराब होती है? लोग 20 साल से खा रहे हैं, डॉक्टर्स खाते हैं. ड्रग्स आर वेरी सेफ नाउअडेज. यू आर सेइंग कि इंडिया ऑलरेडी डायबिटीज कैपिटल है दुनिया का, एंड जितने लोगों को है उतने ही लोग अनडायग्नोज घूम रहे हैं. पता नहीं, लोगों मानते ही नहीं. पता भी चल गई तो वो मानते नहीं है. हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, मैं भाग के ठीक कर लूंगा, मैं ऐसे करके ठीक कर लूंगा, मैं कुछ आयुर्वेदिक खा लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा, मैं होम्योपैथी खा लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा. पैनक्रियाज खराब हो गए क्या? तो वो जब होगा तब होगा ना. ये एक तभी तो जितने आजकल बोलते रहते हैं, सोशल मैसेजिंग होती रहती है. क्यों होती है? इसलिए होती है आजकल, आज की डेट में. दैट्स वन रीजन. यू मेक डायबिटीज ड्रग? हाँ, वी मेक लॉट ऑफ डायबिटीज. हाँ. तो सब लोग अब डिसीज मार्केट से डिसऑर्डर मार्केट पे पहुंच गए क्योंकि वो रिपीटेटिव मार्केट होता है और वहाँ पे पैसे बनते हैं. इसको बोलते हैं हम लाइफस्टाइल डिजीजेस. लाइफस्टाइल की वजह से है ये. बट इफ यू लुक एट डिसीज वर्सेस डिसऑर्डर, डिसीज इज लाइक आपको मलेरिया हुआ, एक बार हो गया फिर अब नहीं होगा. डिसऑर्डर जो थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ये एक बार हो गया तो ये सही नहीं होता. ये लाइफ टाइम है, मैनेज हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, सही नहीं होगा. तो इसमें रिपीटेटिव कस्टमर है. टेक्निकली मतलब इसको स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका रिटर्न यूजर बहुत ज्यादा है, कस्टमर रिटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. हर महीने उसको चाहिए, रोज चाहिए. हाँ, रोज चाहिए. और हर महीने मतलब डॉक्टर विजिट चाहिए, हर 3 महीने डॉक्टर विजिट चाहिए. डॉक्टर्स की विजिट हो सकता है कि 6 महीने या साल भर में एक बार होगी. एक बार आपको दवाई से असर आ गया, ठीक है, आप भी सोचिए अपने घर में चलने दो. हाँ ठीक है, चल रहा है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऑलराइट, चलता है. तो सारे डॉक्टर्स का इंसेंटिव ये होता है आपकी दवाई ओवर अदर डायबिटीज वालों को. जैसे 4 प्लेयर्स हैं मार्केट में, 1 2 3 4, चारों बड़े रैंक वाले. ओके, 1 2 3 4 चारों के डायबिटीज मार्केट में कुछ ना कुछ होगा. उन चारों में से आपको क्यों प्रमोट करेंगे डॉक्टर्स? बिकॉज आप बेटर इंसेंटिव देते हो उनको, इसलिए नहीं. एक बात तो है, किसी भी आदमी की मोनोपोली नहीं होती कि कोई डॉक्टर सिर्फ एक ही की दवाई लिखेगा. दूसरी बात क्या आती है कि मैनकाइंड के सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो एक्यूट में है, चाहे वो लाइफस्टाइल के अंदर है, प्राइस में और उससे सस्ते हैं. ये हमारा प्लस पॉइंट होता है. तीसरी बात क्या आती है, कितने सस्ते हैं? किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 10%, किसी में तो प्राइस सेंसिटिव एरियाज में आप जीतते हो 100%. और आपसे सस्ता कोई नहीं है. कोई लोकल प्लेयर भी तो होगा जो आपको हरा रहा होगा मार्केट में. लेकिन लोकल, अब आप सोचो ना, एग्जांपल मैं आपको एक और डेटा देता हूँ कि जितनी बड़ी भी फार्मा मार्केट है, टॉप 50 कंपनीज जो हैं उसका 70% अप्रॉक्सीमेटली मार्केट शेयर रखती है. इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इस बात का? डॉक्टर्स का इस बात में बिलीफ है, दीज कंपनीज कैन गिव क्वालिटी मेडिसिन. 50 तो ऐसे करते हो कि लाइनअप बनाया स्पीकर का आपने, उसमें 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें 3 इतने बड़े डॉक्टर्स हैं कि लोग बोले फक, मतलब ये डॉक्टर, और उसमें 2 फिर छोटे वाले डाल दिए कि उनको लगे कि यार मैं इन डॉक्टर के साथ स्पीच दे रहा हूँ. डू दैट a lot. हर एक हेडलाइनर और बाकी 4. ये हर जगह से होता है. मतलब इफ यू स्मार्टली एक्ट, उसका रीजन बेसिकली क्या है कि आप कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करना बहुत जरूरी है. मेरा लाइफ का पहला ड्रीम क्या था? आर्मी में जाना. आई वांट टू गो इन आर्मी. मतलब मेरे आसपास के लोग आर्मी वाले थे, तो एंड देन आई वांट टू बिकम ए आर्मी गाय. अभी हमने रिसेंटली तमन्ना की इस बात की है कि वी जस्ट वांट टू मेक ए हॉस्पिटल फॉर आर्मी एंड वांट टू गिव इट टू आर्मी एट द हाईएस्ट पॉइंट. अभी हमने लेह में एक ओटी दी है. दैट्स ए पोर्टेबल ओटी. आप ट्रक पे लेके जाएं, 2 ट्रक चलते हैं उसमें, मोस्ट मॉडर्न ओटी, और 10 उसके अंदर पेशेंट्स का रिकवरी रूम है. 2 ट्रक चलते हैं, लेह के ऊपर गया वो. क्योंकि होता क्या कि उस हाइट पर किसी को कोई इंजरी हो जाए, किसी आर्मी मैन को, किसी टूरिस्ट को, उसको नीचे लाना पड़ता है. इन जस्ट 3-4 hours दैट कैन रीच ओवर टू एनी प्लेस. इट्स अ मोस्ट एडवांस. एंड अगेन दैट
इट्स नॉट द कॉस्ट इज अराउंड 5 crore rupees. दैट्स नॉट पॉइंट. आइडिया क्या है? आइडिया हैज बीन लाइट विद देम. सो आप किसी भी चीज को कैसे पैकेज करते हो, दिमाग को लगाना पड़ेगा ना. कोई अगर नया एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस आज, पहले बताओ कि कहाँ पे एक नए इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज आप देखते हो जो स्टार्ट कर सकता है बिजनेस आज? अगर आप मेरे से पूछते हो कि मैं फॉर एग्जांपल दोबारा कोई स्टार्ट करता हूँ तो मैं करूँगा समथिंग इन ग्रीन एनर्जी में, ईवी के अंदर. रीसाइक्लिंग इज ए वेरी बिग वन. पर छोटे स्केल पे कोई कैसे स्टार्ट करेगा ये सब? छोटे स्केल पे भी सारे काम होते हैं स्टार्टअप. चीज़ों को अगर आप माइक्रो में जाके देखोगे, मतलब आप मैक्रो देखते हो तो अलग दिखता है. बट आई नो सम स्टार्टअप्स बिकॉज वी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एज वेल. और आई नो दीज यंग गाइज डूइंग फैंटास्टिक जॉब. एक कंपनी है बैटेक्स के नाम से. यंग गाइज दे हैव स्टार्टेड दिस कंपनी. और वो करते क्या है कि जो जितनी भी बैटरीज हैं उसको परचेज करते हैं, उसका मास निकालते हैं, उसमें से लिथियम आयन जितने भी सबको निकालते हैं, राइट. और उसको वो बेच देते हैं, उसको बेच देते हैं उसको. और आपको पता है कि जो लिथियम 98% तक रिकवरी जाती है, राइट. एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक. बहुत बढ़िया कर रहे हैं. कितने पैसे से स्टार्ट किया? बहुत छोटे पैसे से. कितने? कुछ लाखों से. फिर उसके अंदर जब उनकी सक्सेस को देखा गया तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर. बट जब भी कोई आपके सामने आता है एज ए स्टार्टअप, तो आप उस बंदे को देखते हो, उसकी सिंसियरिटी देखते हो, उसका थोड़ा सा ट्रैक देखते हो और बिजनेस प्लान देखते हो. और बिजनेस प्लान पेपर पे नहीं, समथिंग मतलब टेस्ट करा हुआ है उसने. यस, बेसिकली टेस्ट द मार्केट, डन इट. एक छोटा सा उसके पास प्रोटोटाइप होना बहुत जरूरी है. ये कर रहा है सर, ये देख लो, इसको ये उठा के मैं कॉपी पेस्ट करूंगा. पेपर पे कोई बेकार की चीजें हैं. इफ प्रोटोटाइप इज नॉट देयर, को मतलब नहीं. धंधा दिखाओ पहले स्टार्टिंग का, कहाँ बेचा, क्या करा. दे हैव शोन इट, दे आर डूइंग वेरी गुड. मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको. तो जैसे ग्रीन एनर्जी आपने बात करी, ग्रीन एनर्जी में तो इतने मल्टी बिलियनर्स एंटर कर गए. डू यू थिंक अभी भी स्पेस है छोटे स्टार्टअप्स के लिए? आपको ना उसका बैकएंड पे जाना पड़ेगा. उसका माना कोई भी चीज फिनिश प्रोडक्ट है, उसका 1 स्टेप बैक क्या है, 2 स्टेप बैक क्या है, 3 स्टेप बैक क्या है. सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल से पहले भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना उसकी. सो कैन यू ऐड सम काइंड ऑफ ए कि मैं स्क्रू बना सकता हूँ, ग्लास बना सकता हूँ, एक इंजीनियरिंग के लिए कुछ ये बना सकता हूँ. एंसिलरीज जो होती हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं देख सकते आप. So that is big energy. It's a big one, yeah. So green energy is one. What is the energy? Recycling मुझे लगता है बहुत बड़ा है आज की डेट में. फॉर एग्जाम्पल आप आज की सबसे बड़ी मेनेंस क्या है? कूड़ा, डिस्पोजेबल. आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आपके लैपटॉप है, फोन है, कहीं तो जा रहे हैं ना, ये प्लास्टिक है. प्लास्टिक भी तो एक बहुत बड़ा मेनेंस है जो बन रहा है. एंड गवर्नमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली इज बिकमिंग क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दिस. तो बेचते किसको है फिर ये सब मिल रहा है. कोई ना कोई बंदा मिलेगा आपको. वंस यू गो डीपर इनटू दैट, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए ना. ओके. बट ये ऐसे अट्रैक्टिव से एरियाज हैं जहाँ पर you feel the scope. AI वगैरह में नहीं देखते? AI क्यों नहीं? I mean, day before yesterday I met somebody and this guy is just 27 years old. और वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है हैदराबाद से. 2 दिन पहले मिला है. IIT खड़गपुर. उसने एक सबमरीन बनाई है, छोटी सी. पेरेंट्स से 70 लाख रुपए लिए और उसने वो बना दी. और उसको 3 साल लगे बनाने में, और उसने 3 करोड़ की एक शिपिंग कंपनी को बेच दी. एनीथिंग इज पॉसिबल. आपके पास एक कुछ आइडिया होना चाहिए. आई फील जो आइडिया मुझे लगता है कि जो रीसाइक्लिंग की जो आइडिया है ना, वो बहुत कमाल का है. वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, बड़ा कोई बना पाएगा. प्लस जो भी आने वाले टाइम में चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्श वेदर को दिमाग में रख कर करी जाएंगी, वो अच्छी होंगी. जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई फार्मिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल उगानी है, आज की डेट में इतना पानी से होती है. सो कैन यू ब्रिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विद लेस वाटर? कैन यू ग्रो दैट? With less water, can you grow that paddy or wheat or whatever? That's a new thing. And ये ऐसा नहीं होने वाला कि आप गए और आपने बना दी. You need to go for some kind of a working on that. Yeah. Okay, 2-3 challenges की बातें करते हैं जो लोगों को नया बिजनेस स्टार्ट करने में आते हैं. पहला, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता. तो कोई कैसे मैनेज करे फैमिली एक्सपेक्टेशंस को? क्योंकि फैमिली इंडिया में 2 टाइप के बिजनेसेस है. एक तो या तो फैमिली बिजनेस है, 85% बिजनेसेस फैमिली बिजनेसेस है इंडिया में, कि आपके घर वालों ने जो किया वही आपके बच्चे करेंगे तो बढ़िया है. लेकिन आप अगर उधर से हट के कुछ और करना चाहते हो तो सपोर्ट नहीं मिलता. एंड सेकंड इज, जो दूसरा पार्ट है, लार्जर पार्ट, वो तो मानता ही है कि बिजनेस करना मतलब अनसिक्योर एरिया में तुम जा रहे हो, मत जाओ, मत करो, तुम्हें यू आर लुक डाउन अपॉन. तो कैसे मैनेज करे, कुछ नया करना हो फैमिली? नया करने के लिए रेबल बनना पड़ता है. नंबर 1, रेबल बनने के लिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रियली ब्रेक दोज शैकल्स. आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स आपको पैसे क्यों दें? उनको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए. सो हैव यू प्रूव समथिंग? डू यू हैव सम प्रूफ ऑफ पुडिंग? आपने कुछ करके दिखाया, आपने कोई नौकरी करी, आपने कोई छोटा सा कहीं पर भी कुछ किया, सो दैट ही गेट्स कन्विंस कि वो को पैसे दे. आपने कहीं जॉब करी, यू कम आउट ऑफ ए कॉलेज एंड यू से पापा जी मुझे आप पैसे दीजिए, मैं बिजनेस करूंगा एंड बिकम बिलियनर. ऐसा नहीं होता. वो ये फादर विल से क्यों दूं वही मैं तेरे को पैसे? ही विल नॉट गिव यू.
दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे विश्वास कर लें? डिड यू स्ट्रगल? डिड यू डू समथिंग? उनको कुछ करके दिखाया. और बच्चे चाहते क्या हैं कि ब्लाइंड फेथ. मैं कर लूंगा पापा, आप दे दो. दे दो बस, मैं कर लूंगा. बस अब आप रिटायर हो जाओ, मैं करूंगा. वहीं पर खराब हो जाता है. आई मीन प्रूफ ऑफ पुडिंग इज रिक्वायर्ड. छोटा सा दिखा दीजिए आप करके. आप एटलीस्ट वो मेहनत करके दिखा दीजिए, उनको लगे कि इस बंदे में है कुछ, तभी तो होगा. अदरवाइज कहाँ से पॉसिबल है? आप आपके बेटे को कुछ नया करने दोगे? मेरा बेटा मैनकाइंड में रखा ही नहीं है. मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही बोलता हूँ जो करता हूँ. मेरा बेटा अलग कंपनी चलाता है, उसका नाम है पैथकाइंड. वो पैथोलॉजी है, जैसे पैथोलॉजी कंपनी है. ही रन्स हिज ओन कंपनी. जैसे ये डॉक्टर लाल और ये मेट्रोपोलिस और ये सब है. He is not in mankind. But क्योंकि उसको क्या है कि उसको स्ट्रगल करनी बहुत जरूरी है ना. तो वो स्ट्रगल करेगा. एक्लावे उसका नाम है, एक्लावे जुनेजा. ही इज रनिंग पैथकाइंड और and the revenue is around 300 plus crore rupees. Nice. You're okay with bringing professionals, not like a family? 100%. वही कंपनी आने वाले टाइम में चलेंगी जहाँ पर प्रोफेशनल्स आएंगे. कहने का मतलब मेरिटोक्रेसी है. ये थोड़ी मतलब हुआ कि मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे सब कुछ पता है. Prove it, then you'll get that. But usually बच्चे लड़ते हैं ना उस बात पे. उसमें डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो कैसे हैंडल करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या नहीं सुनते. आप इसमें एक बात है, आपका अपने बच्चों के लिए प्यार ज़्यादा हो कि कंपनी के लिए प्यार ज़्यादा हो, ये डिसाइड करना होता है. When you love your kids too much, they destroy the company. If you love your company, right, indirectly, you're safeguarding the future of your kids as well. True, क्योंकि आपके शेयर्स तो इनहेरिट वही करेंगे, and that will give them more dividends per year. Absolutely. Than destroying a business. तो एक मिडिल क्लास इंसान अपना एम्प्लॉय माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट कैसे बना सकता है? शुरू में जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो पहले वो दुकान ही होती है. फर्स्ट तो दुकान ही होती है. मतलब आप सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती है, राइट, एंड आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ती है कि भैया आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. जो भी कुछ करेगा, यू आर नथिंग विदाउट योर एम्प्लॉयज. वो आपको अकल कैसे आए बिजनेस की सक्सेस की इनसिक्योरिटी से कि चल रहा है, अगर ये चला गया तो क्या होगा. तो वो एक कभी कभी क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज होती है, कभी कभी क्या होता है रिवलेशन होता है, कभी कभी आप सीख जाते हैं किसी से, और आप किस कंपनी में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप उनसे भी लेते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूँ. बट जब स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा खुद के पैसे नहीं है, ना ज़्यादा बड़ी ब्रांड है आपकी, तो टैलेंट अट्रैक्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आती है. मैंने चलो ये मान लिया कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूंगा, बट वो अच्छे लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते. आपको अच्छे क्योंकि ना मैं ज़्यादा उनको सैलरी दे सकता हूँ. आपको शुरू में अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं. आपको जैसे मैनकाइंड के अंदर जब हमने लोगों को लिया था, सो व्हिच काइंड ऑफ पीपल डिड वी टेक? वेरी वेरी ऑर्डिनरी. वी ट्रेन देम ना. हमने अपने लोगों को ट्रेन किया, सब कुछ सिखाया. नंबर वन. नंबर सेकंड, वी गिव देम गुड मनी इन द शेप ऑफ सैलरी कम, इंसेंटिव ज्यादा, जेन्युइनली. बेचो ज्यादा, कमीशन ज्यादा. हाँ, मतलब आप 0 से लेके कुछ भी बेचोगे कमीशन मिलेगा आपको. 2 लाख बेचोगे, 4 लाख बेचोगे, बढ़ता जाएगा. मतलब कट से, क्योंकि सेल्स ड्रिवन कंपनी है, सेल्स ड्रिवन कंपनी है. उसके बाद उनको प्रमोट किया. जब प्रमोशन किया तो उनको ट्रेनिंग दी, कैसे बिहेव करना है, कैसे डेलीगेट करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं. हर आदमी की तमन्ना यही है कि वो आगे बढ़े, पैसे से, इज्जत से, नाम से. अगर आप उनको दे सकते हैं देन यू इवॉल्व, अदरवाइज नहीं. हमने तो ऐसे ही करा है. एंड यू बिकम समथिंग, आप किसी स्टेचर पे पहुंच जाते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी देन पीपल कम टू यू. तुम जब एक बड़े पॉडकास्टर बन गए तब तुम्हारे पास लोग आए. अगले इनोवेशन कौन से ला रहे हो आप? कौन सी चीज़ों में काम कर रहे हो? मैनफोर्स में क्या क्या इनोवेशन आएंगे? और जो हमारा जो अगला इनोवेशन चल रहा है, लेट मी टॉक अबाउट फार्मा साइड. हमारा एक मॉलिक्यूल है, पिछले 3 साल से फेज 1 में है, GLP-119, जो कि पहले हम उसको काम कर रहे थे डायबिटीज़ के लिए. नाउ बेसिकली इट इज़ वर्किंग, और हम इसको फेज 2 में डाल दिया है. एंड वी आर डूइंग दिस फेज 2 स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर वेट लॉस. राइट, ये एंड तो जो Ozempic ने किया, समथिंग लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू डू इट. दिस इज वन जो आप बात कर रहे हैं. प्लस फेज 1 में सक्सेसफुली स्टडीज, फेज 2, हाँ फेज 2 में आ गया वो. नो साइड इफेक्ट, सेफ्टी कंसर्न 0. वो सामने आएंगे ना. अभी तो एनिमल्स में होता है, उसके बाद आता है ना, मतलब एनिमल्स में कुछ नहीं हुआ ना अभी तक. उसमें काफी अच्छे प्रॉमिसेस, हैजार्डस नहीं है ना, डेथ्स नहीं हुई है. हाँ, अब आता है फॉर एग्जांपल मैन फोर्स के लिए. मैन फोर्स के अंदर जो हम कर रहे हैं वो एपिक में कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आज की डेट में. जो जहाँ पर हम मिसिंग पार्ट था, मैंने बोला ना शुरू में, स्मूथ, सिल्की, टेंडर, तो कैसे थिनेस्ट कर दें, कैसे इतना नेचुरल कर दें कि उसको लगे मैंने लगाया नहीं है, आई एम नॉट यूजिंग इट. That's the biggest problem, ना. That's why condom लोग यूज नहीं करते ना, because they say कि feel is very different. हाँ, they miss the feel. This is one we are doing it. Plus सबसे एक और प्रॉब्लम है, जब कॉन्डम उस लास्ट मिनट में वो फाड़ता है ना, उसको बड़ी मुश्किल होती है. So we have brought this बटर कप होता है ना, उसमें कट in epic. हाँ, ऐसे निकल जाता है.
इंटरेस्टिंग। सो ये सब मार्केट रिसर्च करके दुनिया में देखते हो कहीं पे? उसके बिना कैसे पॉसिबल है? जो लोगों की परेशानियों को अगर आप कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो तब होगा। एंड वर्ल्ड वाइड क्या चीजें देखी है जो आपको लगी यार ये कहाँ जा रही है दुनिया? व्हाट इज द क्रेजीस्ट इनोवेशन यू हैव सीन? बट इट नथिंग रिलेटेड टू कंडोम्स, इट कैन बी एनीथिंग। आजकल तो क्रेजी चीज चल रही है तो यही चल रही है। हाँ, क्रेजी समझ नहीं आ रहा है क्या? यू कैन नॉट नो कि वो क्या करेगी। विल इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड विल टेक एवरी डेटा ऑफ योर्स, और प्रिवेसी है कि नहीं है, क्या करना चाहिए? एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। यू नो वन, मैंने देखा वो क्रेजी तो नहीं लगा बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने क्रैडलवाइज करके कंपनी है यूएस में, हैव यू हर्ड ऑफ इट? क्रैडलवाइज? हाँ, नहीं, वो जो बच्चों का पालकी होती है ना, वो पालकी है जिसमें स्लीप ट्रैकर लगा हुआ है। तो जब बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है, कुछ करता है, वो अपने आप ऐसे हिलने लगती है, जैसे बच्चे ऐसे करते हैं ना, वैसे वो अपने आप करती है और बच्चा चुप हो जाता है, सो जाता है। और फिर उसमें स्लीप ट्रैकर लगा कि रात भर बच्चा कितना सोया, कैसे हुआ, तुम मेजर कर सकते हो कितनी बार उठाए, कितनी बार नहीं उठाए। आई फेल्ट दैट्स सच अ अर्बन प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये अगर मार्केट में पैसा है और आप चार्ज कर सकते हो, दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि आपको आधी रात में उठ के जब वो रोता है आपको भी करना पड़ता है। और जो लेटेस्ट मैंने देखा है, अभी रिसेंटली देखा है, इसी बात के ऊपर बोलता हूँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ कि आज के डेट में फॉर एग्जांपल नर्सेज की शॉर्टेज है, राइट? बेड्स बहुत सारे हैं, बेड्स आर बीइंग मेड सो इंटेलिजेंट, दे चेक एवरीथिंग। क्या? जिस बेड पर पेशेंट लेटा हुआ है, हर एक नर्स आती है मतलब चेक करने के लिए, आपका बीपी चेक हो जाएगा, उसका ब्लड चेक हो जाएगा, उसका सब कुछ चेक बेड पे जो आप बात बोल रहे हैं ऑन द सेम लाइंस। देयर इज ए इनोवेशन जिसपे काफी काम चल रहा है। वाइल्ड ना, दिस इज गोइंग क्रेजी। जैसे शॉर्टेज होंगी वैसे वैसे लोग सोचते हैं इसके बारे में। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आपको कोई एक पैटेंट आप दुनिया में अपने नाम पे कर लो, कौन सा करोगे? वो तो एक ही हो सकता है मेरी लाइफ में, मतलब किसी भी आदमी को कोई भी बड़ा बोल देगा एंटी एजिंग, व्हाट एल्स? नहीं, जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है ऑलरेडी। कौन सी कंपनी के पास कुछ ऐसा है एक पैटेंट जो आप बोले यार ये काश मेरे पास होता तो मजे आ जाते? कैंसर एंड एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसके, बिकॉज नेक्स्ट एपिडेमिक इज कैंसर। कौन सी कंपनी किसके पास है, क्या है? lot of companies are there, but which is one specific drug? This anti-cancer drugs nowadays are commanding highest valuation. The need is maximum, and जिस कंपनी के पास वो है वो नंबर 1 कंपनी बनती है। जो कीमोथेरेपी ड्रग डालते हैं वो, so you feel that is a next big problem is cancer. हाँ, आप मर सकते हैं, आप कुछ भी पैसे देंगे उसके लिए। It's gonna be, and जो रोक दे उसको, it's wild. Correct. एंड एक कंपनी अगर जिसके आप सीईओ हो सकते हो एक हफ्ते के लिए, अपार्ट फ्रॉम मैनकाइंड, व्हिच वन वुड इट बी? कौन सी कंपनी होगी? इफ वी टॉक अबाउट इंडियन कंपनी, एक इंडियन एक वर्ल्ड, चलो। ओके, आई एडमायर अ लॉट, आई मीन 2 companies, I mean one is Sun Pharma, a lot, the second company is Torrent. दोनों इंडिया की? दोनों इंडिया की। मतलब मैं अगर आप हिंदुस्तान के अंदर बोलता हूँ, और अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल दुनिया की कंपनियों के अंदर, then I'll say Roche, जो आपने, दे आर अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग कंपनी। आपने वो एक्वाचेक सुना है? एक्वाचेक जो डायबिटीज के उसी का है, छोटा सा है, तो छोटी सी बात है, बिकॉज once I met the CEO of that company, it was 15 years back, 16 years back, we used to sell their this instrument, उनका लाइसेंस हमारे पास था, and we used to sell that। और तो आप जिसको मिलते हो आप बड़े सोचते हो कि यार मैं इससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। द मीटिंग वाज इन फ्रैंकफर्ट एंड था, तो क्या बात करेंगे, क्या कन्वर्स करेंगे, क्या, एंड डिड यू नो हाउ मच व्हाट ही टॉक टू मी? आपके रैप्स कितने हैं, वो डॉक्टर्स को कैसे मिलते हैं, कितनी कॉल्स करते हैं, डॉक्टर क्यों लिखता है, आपकी ब्रांडेड जेनरिक है। ही वाज टॉकिंग दिस थिंग्स। द लर्निंग वाज द मैन सिटिंग ओवर देयर इज टॉकिंग अबाउट, ही वांट्स टू नो द ग्राउंड रियलिटीज। जमीन को यू कैन फ्लाई टू एनी हाइट, जमीन मत भूलो अपनी। क्या लेसन था, आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा वो मुझसे ग्लोबल बातें करेगा शायद। अब वर्ल्ड डोमिनेशन कैसे करना है, दुनिया कैसे करना है। अरे ऑनेस्टली व्हेन ही वाज बिहेविंग लाइक दैट, ही एक्चुअली 3 hours ही वाज सीकर, इंडिया में क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन क्या है, पानी की प्रॉब्लम क्या है, हवा की क्वालिटी। ही वाज क्वाइट वेल वर्स्ड, राइट? He was talking these things. He basically wanted us to, I mean, soak information. Interesting. Perfect, sir. Thank you so much for doing this. Thank you very much. There are so many things that I want to keep talking, but I know we're short on time. So we should do this again sometime again. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. If I could help you with anything, please let me know. I would love to do that. Pleasure, and thank you for answering everything very, very, very honestly. Thank you so much, Raj. Thanks a lot. I enjoyed a lot. Recording कर रहे हो यार? मैंने अपनी ज़िंदगी में, आई कैन टेल यू राज, मेरा नाम बड़ा अच्छा है। वाई? बिकॉज आजकल सब लोग राज ही करते हैं।
करम राज लगाने से राजा बनता है ना, नेम प्लेज रोल। या थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज अब 3 चीजें कर दो। नंबर 1, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, जिनसे आपको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी एंड कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। नंबर 2, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, ताकि हम उन्हें बुलाएं एंड उनसे वही सवाल पूछें जो आपके सवाल हैं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको लाइफ में से कुछ सीखने को मिलेगा एंड वो अपनी लाइफ चेंज करेगा बाय इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज जो इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुई है, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है लोगों को अपनी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिट।